मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे भारत देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, वो किसी जाति का रहो, किसी धर्म का रहो, ऐसे सभी मेरे देश के लोगों, देख लीजिए हमारे भारत देश में हजारों साल पहले तथागत बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है कि जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। और देख लो, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा नेचर है, निसर्ग। और देख लीजिए, जिस दिन उसकी अवकृपा हो जाएगी, जिसका उस दिन देख लो कुदरत का कोप अगर हो जाता है, देख लो बारिश आ गई, बाढ़ आ जाती है, सब लेके चला जाता है। अर्थक्वेक होता है, सबको ज़मीन के अंदर गाड़ के रखता है। स्ट्रोम आता है सबको, यानी कुदरत सबसे बड़ी है। इसलिए बोला था तथागत बुद्ध ने, मैं वास्तववादी हूँ, जो चीज़ पॉसिबल है उसी को मैं मानूंगा। देख लीजिए बुद्ध ने क्या बोला, वास्तववादी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता के मार्ग से बुद्ध ने कहा। और कुदरत का मैं एग्जाम्पल देके आपको प्रूव करता हूँ। सबसे बड़ा निसर्ग कुदरत, ये सबसे बड़ी है। हम लोग खेती के अंदर, खेती है ना, कुदरत है, नेचर है। ये एक दाना गेहूँ का डालते, अंकुर आता है, जमीन गीली होती तो, और कई टाइम के बाद में कितने तो भी उसको दाने आ जाते गेहूँ के, 100-200 जो भी है। पशु पक्षी ले लो, पशु कुत्ता और गाय ले लो, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में बच्चा बाहर निकलता है। टाइम लेता है, टाइम मैंने मैथमेटिक्स और निसर्ग साइंस है। उसके बाद में पक्षी ले लो, बर्ड्स, मेल फीमेल का संगम होने के बाद में अंडा देता है। अंडा देने के बाद में कुछ दिन तक वो उसकी फीमेल बैठती है उसके ऊपर, और उसकी गर्मी की वजह से वो अंडे के अंदर से एक बच्चा निकलता है। देख लो आप, मुर्गी देख लो। उसके बाद में इंसान देख लो, इंसान का जन्म मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ दिन के बाद में, कभी 9 महीना, 9.25, 9.5 महीना जब कंप्लीट होता है, बाहर निकलता है। ये वास्तव है, नेचर है, साइंस से भी बड़ा है, और टाइम लगता है, यानी मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स बेस के ऊपर से बुद्ध ने देख लो स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से इस वर्ल्ड को दिशा दिखाई। किसकी? डेवलपमेंट की। अहिंसा के मार्ग से एक बूंद भी खून का नहीं गिरा, और इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाई थी। अगर देखना है तो अजंता वेळू देख लो, बुद्धकालीन कितने टैलेंटेड लोग थे। और इस पृथ्वी के ऊपर के सभी कंट्रीज, बुद्ध ने जो दिशा दिखाई है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत, इंसान पैदा होने के बाद में उसका ब्रेन का डेवलपमेंट मैथ और साइंस के बेसिस के ऊपर करते, अपने देश के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बाद वो कंट्री के जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग थे, हर एक कंट्री में है ना डेमोक्रेसी है, वो बेचारे उसको पेमेंट करते। अगर 10 रुपया आता है तो 6 रुपया देते, 4 रुपया अदर काम के लिए ये करते। और इस तरह से वो पूरे वर्ल्ड के लोग, अपने कंट्रीज़ का, डेवलप कंट्रीज़ के लोग अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट और कंट्रीज़ का डेवलपमेंट करते। और आज 2025 में हमारे देश के जितने भी वैप लोग जाते हैं कोई भी कंट्री में, वो बोलते मैं बुद्ध के देश से आया। वर्ड देखो बुद्ध के यहाँ से किधर चले गए। और आज आप बुद्ध के विचार में हो। ये मोबाइल है मेरे हाथ में, बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई ब्रह्मा है? बताओ, किस पृथ्वी के ऊपर कौन से कंट्री में ऐसा अत्याचार हो रहा है? देख लो, ये वर्ल्ड के टेररिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, खूनी, ये जो कश्मीर का पंडित, आतंकवादी, देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, आर्य विदेशी ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहला प्राइम मिनिस्टर है, इस 90% के दुश्मन लोग हैं। ये खुद कहता है, आर्य ये यूरेशिया से भारत के खोज में 3000 साल पहले आए।
आज जो है कांग्रेस, बीजेपी, एनडीए और इंडिया अलायंस की एमपी, एमएलए 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी देशद्रोही वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन आरएसएस का, जो चितपौन संगठन का है, जो वेटरनरी डॉक्टर है, ढोर का डॉक्टर, ये खुद कहता है मोहन भागवत, हमने इस देश के 90% जो मूल निवासी गरीब है, जिनकी जातियाँ पाड़ी हुई है, इन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का डेवलपमेंट, मनुस्मृति, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना के किया है। बताओ आज 21वीं सदी में हो, किधर है ब्रह्मा? ला के दिखाना है, अब नहीं छोड़ना है मेरे देश के लोगों। बहुत हो गया हमने अत्याचार, अब नहीं सहन करेंगे। और देख लो उसके बाद में क्रांतियाँ हुई। 10वां मौर्य राजा बुरादत्त की हत्या, देखो क्या किया इन्होंने। इनका हेड पुष्पशुंग, ये 3000 साल पहले जो बुद्ध को मानने वाला था बुरादत्त, उसकी हत्या कपट बुद्धि से कर दी। और इनका हेड था पुष्पशुंग। इन्होंने बुद्ध के जो प्रसारक थे उसका सर काट कर शराव नदी में फेंक दिया। देखो कितने क्रूर है। और इतना अन्याय इस पृथ्वी के, यानी हमारे 90% मूल निवासी के ऊपर क्या कहते ये राज करना था। देखो दिमाग, देखो बेईमानों का, टेररिस्ट वर्ड के लोगों का। क्या कहते? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये श्रेष्ठ, ये इस देश का मालिक, आतंकवादी देश में वर्ल्ड के टेररिस्ट, आज के काली टोपी वाले, बाहों से क्षत्रिय, इससे खेती करना है, खेती करेगा मेहनत तो बॉडी बनेगी, लेकिन ये उसका गुलाम, उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं है। ये जो बोलेगा उसकी गुलामगिरी करेगा, आज भी करे 2025 में। वैश्य ने बिजनेस करेगा, ये बेम्बी से, लेकिन वैश्य ने ना क्षत्रियों को नाराज करना है। देख लो महाराष्ट्र में, अरे शिवाजी महाराज को गाली देते बाहर से आके, एग्जाम्पल ले लो, नगर में आके छिंदम शिवाजी महाराज को गाली देते, और ये शिवाजी महाराज का औलाद नहीं, ये दुश्मन है। माँ जिजाऊ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और अहिल्याबाई होलकर आदिवासी थी, ये दुश्मन है। ये स्वार्थ के लिए, उनकी गुलामगिरी के लिए ये गरीब लोगों को मारते हैं। मेरे देश के लोगों, इनमें हिम्मत नहीं है। ये गाडू मराठा कहता हूँ इस महाराष्ट्र के, इतना अत्याचार होने के बाद में मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है। महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ और ये संभाजी ब्रिगेड के, मराठा सेवा संघ के कोकाटे, बनबरे, रंजीत, बालाजी जाधव और ये बॉम्ब सेकवा वामन मेश्राम, जो इस देश के 7% आदिवासी का दुश्मन है, हरामखोर। ये हमें आज 50 साल से 14 जाति की आतंकवादी संगठन निकाला है। हमको क्या कहते हैं? तुम झूठे आदिवासी हो। ऐसे एक एक इस बाबा साहब के समाज में सबसे ज्यादा देशद्रोही संविधान के आज इतना अत्याचार कर रहे। मैं अभी आगे बताता हूं आपको। इन्होंने क्या किया? हमें 7000 जातियां बनाई और हमें कहते तुम शूद्र हो। और ये बैचलर आए थे, ये 90% मूल निवासी की जो महिलाएं, छोटी बच्चियां, बच्चे, पुरुष लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमारा 3000 साल तक शोषण किया मेरे देश के लोगों। और हमें हमेशा के लिए क्या किया? शूद्र वर्ण में तो रखा, गुलाम बनाकर रखा है। और हमारे ब्रेन की सोच को इन्होंने पशु पक्षी से नीचे लाकर रखा है। देखो मैं उदाहरण देता हूँ हर एक चीज का। सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा और चिड़िया चावल खाती है, आप प्लास्टिक का डालो, यानी उसको भी दिमाग है, ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है। कुत्ता और बिल्ली ले लो आप, उसको चिकन का पीस डालते हैं, मट्टी का पीस बनाओ, चिकन जैसा कलर दो, खाता है। बताओ इतना हमारा शोषण किया। 1950 तक हमारी पोजीशन ये थी। उसके बाद में देख लो, पहली क्रांति संतों ने की, आज से 1000 साल पहले इसी महाराष्ट्र में लिंगायत गुरु बसेश्वर मार दिया उसको। उसके बाद में शूद्र, सब शूद्र अति शूद्र संतों ने आहुति दी। हमने आहुति दी है, हमारे संत लड़े, हमारे राजा महाराज लड़े, हमारे फुले शाह अम्बेडकर लड़े, पेरियार रामास्वामी, सब शूद्र अति शूद्रों ने। झूठ होगा तो चैलेंज करना है। आज चैलेंज करता हूं मैं। मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी नागवंशी मौर्यवंशी बिरसा मुंडा का खून है। आप मेरी बहन हो, 7 महीना बड़ी हो। मैं भी मौर्यवंशी नाग बिरसा मुंडा खून हूँ, नागपुर में पैदा हुआ हूँ।
पढ़ाई की शाहू महाराज के भूमि में, और कांशीराम जी के ऑफिस से निकला इंजीनियर हूँ, पूना के अंदर रहता हूँ चैलेंजर। और उसके बाद में देख लो कारपोरेटर सेक्टर, और ये आतंकवादी देश सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज, स्टेट के पुलिस कमिश्नर एसडीओ, और सबसे बदमाश इस देश की प्रेस मीडिया, महाराष्ट्र की वर्ल्ड के टेररिस्ट मीडिया कहते हो आज को, TV9, लोकमत, एबीपी न्यूज, मट्टा, पुडारी। आज इतना अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र में, इस वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं हो रहा है। इस वर्ल्ड के अंदर सबसे रिचेस्ट है महाराष्ट्र है, 10 स्टेट को पाल सकता है मेरे देश के लोगों। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। पहली क्रांति संतों ने की, कुर्बानियां कर दी। पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई। 1608 का जन्म जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, शूद्र, पुना के पास देव रोड में, बेचारे को मार दिया। पहली क्रांति संतों ने पंढरपुर में की, सब शूद्र थे शूद्र। पंढरपुर में क्या कहते तुकाराम महाराज, पांडुरंग, विठोबा, क्या कहते संत, अरे तुम भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच ने, सभी शूद्र अतिशूद्र को बताते थे, और हम सदियों से मिलजुल कर आज भी रहते। उसी संत को इन्होंने मार दिया, और किताब में क्या लिखते, तुकाराम महाराज विश्व कुमार से गए, एज के 42 साल में 1650 में हुई। उसके बाद में देख लो दूसरी क्रांति, शूद्र अतिशूद्र ने, इन्होंने बुद्ध को जनता किया, पांडुरंग ने बुद्ध है, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत। बाद में तलवार लेके क्रांति की है इसी महाराष्ट्र में। शाहजी राजे भोसले, ये अपने वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा, शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखुद जादू की लड़की, शूद्र, तेलकुंबी समाज की, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। बाद में शिवाजी महाराज देख लो, इतना बड़ा टैलेंटेड राजा। उनके गुरु का नाम है जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। संत तुकाराम महाराज का मृत्यु 1650 में, इनका जन्म 1630 में, सिर्फ 20 साल का फर्क है। माँ जिजाऊ ने उनको वहाँ भेजा कीर्तन में, और पुणे के जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में आज भी मंदिर है। तुकाराम महाराज के मंदिर में हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम महाराज के जग संत के पैर पड़ रहे, उनको आशीर्वाद दे रहे। बताओ 1630 1650, और क्या लिखते हैं, पूरा झूठ इतिहास लिखा हुआ है। रामदास स्वामी, अरे रामदास स्वामी पैदा तो भी हुआ था क्या? देखो कितने खुद मक्कार है। अरे सुनो, 90% लोगों, हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, चैलेंज है महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, जितने भी हिस्ट्री के लोग हैं ना, और जितने PhD ले लोगों, इंजीनियर के, डॉक्टर लिए लोगों, उसके बाद में MSc के साइंटिस्ट लोगों, और ये हिस्ट्री के दलाल, ये गुलाम लोग, उनकी गुलामगिरी करने में मशहूर है। और उसके बाद में भारत के सभी पोस्ट ग्रेजुएट लॉ की डिग्री ले लोगों को चैलेंज करना है मुझे, 1% में झूठ होगा तो। उसके बाद में देख लीजिए, ऐसे महान राजा को इसी महाराष्ट्र में पेशवाई थी। ये जो है, ये निजामी मराठा क्षत्रिय समझते। देख लो, ऐसे महाराज का राज्याभिषेक का विरोध किया इसी पेशवाई ने, क्योंकि ये जो मुगल आया है, ये मुगल जब संतों ने क्रांति की, इसका भी इतिहास बता देता मैं। तो क्षत्रिय राजा 10-10 औरतें करते थे, औरतें तो हमारी है शूद्र की। अभी राजा औरत के साथ अगर संसार कर रहा है तो सास ससुर साले को मारेगा क्या? वो नहीं मारेगा। और संतों ने बताया, देखो कितनी दूरदृष्टि है बेईमानों की। इन्होंने मुगल को बुलाया, मुगल बैचलर आए, अगर मैं आपके घर में आया भाई साहब तो आपकी बात सुनना पड़ेगा ना। मुगल है ने मुसलमान, क्या हो गया हाइब्रिड इनका? आर्य मुगल, मुगल भी बाहर से आए, आर्य भी बाहर से आए, क्षत्रिय वैश्य इनका हाइब्रिड हो गया। और डच आए थे बिजनेस के लिए, उन्होंने भी अपना धर्म का प्रसार किया, और मुगल ने भी अपना धर्म का प्रसार किया। जो अति शूद्र लोग थे, शूद्र गरीब लोग, उनको कहा कि भाई आप मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे, और हो गए। 16वीं सदी तक 500 से 600 राजा थे। अभी उसके बाद में देख लो, शिवाजी महाराज शूर, बताया मैंने, तो शिवाजी महाराज शूर, उन्होंने कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने काट चीर के मारा जब घात करने की कोशिश की तो,
और मुगल इधर ही थे, औरंगजेब इसी एरिया में था, और उनके घर में मुनीम जी ये करके सब ये लोग, देख लो, मजा देख लो इनका। और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने का वक्त आया, उसका अपोज किया है पेशवाई ने। महाराज ने काशी से गंगा भट्ट को लाया, वेट कर रहा सोने के, उसने पैर की अंगूठी से किया, देख लो। और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने मार दिया। और क्या कहते, वो शूद्र राजा शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करके पाप किया इसलिए मर गया। और किताब में लिखते हैं ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में होता है। बताओ, सुनो, उनका बेटा संभाजी महाराज 1657 का जन्म, 12 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं, या पेशवाई थी। उनको कपट बुद्धि से, मनुस्मृति के हिसाब से उनको पकड़ के 1689 में 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव 30 किलोमीटर दूर नदी में फेंक दिए। राजा तो टैलेंटेड था, 12 ग्रंथ, एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था, बताओ। और क्या बोलते हैं, दूसरे दिन हमारी माँ बहन कपड़े धोने के गई, उनके टुकड़े दिखे और दवंडी दी थी, जो भी हाथ लगाएगा उसकी हम हत्या करेंगे। लेकिन ये जो वडू बुजुर्ग में रहने वाला था गंगाराम महार गायकवाड़, उसकी औरत ने बताया, अति शूद्र, ये हकने जाते हैं ना, नीच काम करने वाले। पेशवाई में इन्होंने मुंह भी बंद कर दिया और झाड़ू भी लगाया, पूरे भारत के अंदर शुरू था। ऐसे शूर गंगाराम महार अनुसूचित जाति के, इन्होंने वहां जाके टुकड़ों को सिलाया और वडू बुजुर्ग 3 किलोमीटर दूर अपने अंगन में उसका अंत्यविधि करके, देख लो, 1689 में महाराज का समाधि बने, अंत्यविधि की और समाधि बने 1689 में। सुन लो, ये सब शूद्र शूद्र है, तलवार लेके लड़ी। उन्होंने बुद्ध को जन्म किया, देख लो, वो बुद्ध है। बाद में 1725 को नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी धनगर समाज की अहिल्याबाई शिंदे, 1725 का, ये इंपॉर्टेंट है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। कितने बेईमान लोग हैं ये, देख लो, किसने इतिहास लिखा है। इनका बाप का देश है क्या, हरामखोरो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय है। अरे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों कब जगोगे, फुकट ने मिला है आपको एक मत का अधिकार। ये इतिहास कौन बताएगा, ये बलात्कारी खूनी आतंकवादी बताएगा कि आपको इतना तो दिमाग नहीं क्या। बैठते हो अंबेडकर नामा में बोलो ना, दिमाग से अंदर निकाल दो। अरे राजकारण ने हराम का बलात्कार, खून, अन्य अत्याचार टेररिस्ट लोगों का धंधा है, ये प्रूव कर रहा हूं और चैलेंज करो। जितना अन्य अत्याचार 5000 साल में नहीं हुआ, अंग्रेज आए इसलिए हमें एक मत का अधिकार मिला, ये हमारे सब कुछ हो गए। है क्या इस पृथ्वी के ऊपर अन्य अत्याचार इतना। और बाद में देख लो 1725 का जन्म, शिंदे धनगर समाज की अनुसूचित जमाती की, उनकी शादी महाराज के घराने के साथ हुई। होड़कर तलवार लेके लड़ी। और इनके पूर्वज देख लो, राजस्थान में शिंदे जो है और MP में इंदो शहर बिठाया। और ऐसे महान हमारे आदिवासी की माँ अहिल्याबाई होड़कर का निधन 1795 को होता है। 1800 में अंग्रेज आए। 1813 में अंग्रेजों ने इस देश में एजुकेशन की शुरुआत की। 1819 में जो नमूद्री पात थे साउथ के, सबसे क्रूर, जो रिजवा नाम के शेड्यूल टाइप की अनुसूचित जमाती की कास्ट थी, उसके 3 साल से बेटी से लेकर औरत के ऊपर कपड़ा नहीं रखने देते थे, 2 साइड की छाती काटते थे। और किसी भी शूद्र की आदमी की शादी हुई तो 5 दिन ये भोग करेंगे। और इधर सती प्रथा, किसी शूद्र औरत का हस्बैंड मर जाता था, उस हस्बैंड के चिता के ऊपर ये उस औरत को जिंदा जलाते थे, सती प्रथा। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने शुरू की। और बाद में 11 अप्रैल 1827 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, ये बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने सावित्री को पढ़ाया, राष्ट्रमाता। फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को पुणे के अंदर पहली स्त्री के लिए लेडीज लोगों के स्कूल निकाली। 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज। 15 नवंबर 1875
मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून। ये डच आए थे, इन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। वो क्रिश्चियन था। एज के 25वें साल में जेल के अंदर उसको पॉइजन देके मारा पड़ा, और ये 60 साल के बाद में मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून पैदा हुआ। चैलेंज है मेरा, 1% भी झूठ होगा ना, प्रूव करना है। उसके बाद में 1879 में शूद्र, जो निडल से लेकर मिसाइल तक, पेरियार रामास्वामी का साउथ में जन्म हुआ। शूद्र, सभी शूद्र थे, शूद्र लोग। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। 1902 में आरक्षण के जनक जिसको कहते हैं शाहू महाराज ने क्या कहा, जो भी शूद्र अतिशूद्र यानी SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के बच्चे लोग स्कूल में जाए उसको 1 पैसा फाइन, और 85% लोगों को 50% आरक्षण इन्हें सिक्योरिटी दी। 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट लोग हैं, क्योंकि चढ़वा तो शुरू हो गई थी। इन्होंने जुडिश में 3% लाया। 1919 में बाबा साहब वापस आए, और शाहू महाराज ने 1900 जैसे बाबा साहब आए खुद गए बॉम्बे के झोपड़पट्टी में, पहले मुनीम जी को बैठा मिला। ये क्षत्रिय और निजामी मराठा किया लड़ाई लड़ेंगे तो मुनीम जी भाई मैथमेटिक्स आना चाहिए, और हमारी माँ बहन उस टाइम में 3 करोड़ थे ब्रह्मा के औलाद, और पूजा पाठ के नाम पे अभी क्षत्रिय राजा 10-10 औरतें कर रहा है, तो क्षत्रिय राजा के सब कुछ है, ड्राई फ्रूट लगी है, मदिरा भी था, नॉन वेज भी लगा था, तो कितने लोगों को सेटिस्फाइड है देख लो। कुत्ता कुत्ती का देख लो, वो कभी सोचते क्या बुढ़ा है जवान है, जवान है बुढ़ी है, सेटिस्फैक्शन। ये तो इन्होंने क्या किया है, अरे 5000 साल तक इन्होंने क्या किया, हमारी माँ बहन का भोग, क्षत्रिय के थ्रू हमारी हत्या, क्योंकि ये ताकतवान है। क्या किया मैं पूछ रहा हूँ, आज भी क्या कर रहे हैं स्वातंत्र के बाद में, ऐसा अन्याय इस पृथ्वी में है। अरे कब तुम्हारे दिमाग की बत्ती लगेगी। उसके बाद में देख लो शाहू महाराज ने माणगांव में परिषद ली, पूरे भारत के लोगों की कहा आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे, और बाबा साहब के झोपड़पट्टी में जाके उनको हेल्प किया था प्रेस के लिए। और देख लो कोल्हापुर में उन्होंने जिंदा रहते हुए उनका पुतला बनाया बिंदु चौक में, जाके देख लो, और सबको बताया विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। 22 में हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज का मृत्यु हो जाता है 48वें साल में। देखो इतना बड़ा शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का 50 साल में, संभाजी महाराज 32वें साल में 32 टुकड़े, और इतनी क्रूर प्रथा ये पूना के आर्य विदेशी पेशवाई थी। ये गुड़ी पाड़वा के दिन संभाजी महाराज का सर उल्टा लटका थे, और ये मराठा सेवा संघ निजामी मराठा का औलाद ये भी उसकी खुशी मनाते, उसके अंदर गांठी रहते शब्द। कई भारत में नहीं है। अरे कितने क्रूर है ये जो क्षत्रिय वैश्य लोग, क्षत्रिय लोगों के पास ताकत है, पैसा है, और ये इनका धंधा वही है, इनकी गुलामगिरी करने के लिए ये हमें 90% को अन्याय अत्याचार आज भी कर रहे हैं। मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसी महाराष्ट्र में 3 क्रांति हुई है। झूठ होगा तो चैलेंज करना है। मराठा साहित्य संघ महाराष्ट्र, विदर्भ साहित्य संघ और ये निजामी मराठा जितने भी है, कोकाटे बनबरे, सबको चैलेंज है। अरे पूरा झूठ इतिहास इन्होंने किया है। ये नेट आया ना, नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी, बुद्ध पैदा हुए, बताओ किधर है ब्रह्मा। सबका जन्म औरत के पेट से, अब नहीं अन्यथा सहन करें, घुसेंगे इनको, बलिदान करेंगे। सफेद टोपी वाले के औलाद है हम लोग। उसके बाद में देख लो ऐसे महान राजा का मृत्यु हो जाता है 1922 में, और देख लो 189 ईयर्स के बाद में 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले गुलामगिरी सत्याग्रह का सूर लिखते हैं, और रायगढ़ से 189 ईयर्स के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकालते, पहले शिव जयंती करते। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी सत्याग्रह का सूर तब तक ये निजामी मराठा को मालूम नहीं था, क्योंकि ये जब से मनुस्मृति बने इनके खून का भी रिश्ता हो गया है, और इनका गुलामगिरी करना, इसलिए बोलते पहलवान की अक्ल घुटने में। इनको हमारे शूद्र की माँ बहन चाहिए, और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, और दिमाग किसका चल रहा है, उनको तो माल दाल मिल रहे हैं। देख लो आज भी पुणे के अंदर क्या चल रहा है, इस महाराष्ट्र के अंदर कितना अन्याय अत्याचार है। और देख लो आतंकवादी देशद्रोही आर्य विदेशी बम्बन बाल गंगाधर तिलक, वर्ल्ड के टेररिस्ट आतंकवादी देशद्रोही बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय,
आतंकवादी देशद्रोही लाला लाजपत राय, इन लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों की संगठन। 1915 में गोडवलकर हेगड़ेवार ने हिंदू महासभा की स्थापना की। कौन है रे? और जब 1925 में शाहू महाराज का नॉलेज और बाबा साहब का नॉलेज देकर जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। बताओ, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की स्थापना आर्य विदेशी टेररिस्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने की है। और क्या बोलते? हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे हिंदू तो गाली दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो भी हिंदू वर्ड है साले को जेल में डालो, पानी के लिए मंदिर के लिए। हो गया? अभी देख लो, बाबा साहब ने पानी के लिए भी उनको आंदोलन करना पड़ा। 32 में 30 में गोलमेज परिषद के लिए कोई नहीं गए। अन्य अत्याचार देख लो इनके। और ये गांधी जी इस 90% का आज दुश्मन कहता हूं इसको। अंग्रेजों ने बुलाया बाबा साहब को, एक लड़का मरा हुआ पड़ा था, दूसरा टेररिस्ट ये कश्मीरी पंडित का औलाद आर्य विदेशी, ये दोनों नहीं गए। अकेले बाबा साहब इतने बड़े अंग्रेज टैलेंटेड थे, उनके साथ मिलकर SC ST को 341-42 और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल की, सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल ने SC ST के जहाँ मोर देन 50% है, वो उसी ST के लोग ST का आदमी का उसको वोटिंग करेंगे। ये उसके अगेंस्ट में 32 में इसने आमरण उपोषण किया पूना के अंदर। और आज ये पोजीशन है, देख लो तो क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज की बाबा साहब ने। और बाबा साहब का एक लड़का यशवंत करके था, बेचारा हैंडीकैप था, 1912 का जन्म, जो बाबा साहब अम्बेडकर पिताजी उनको मैट्रिक तक नहीं होने दिया। 35 में रमाई का निधन हुआ, रिजर्व बैंक बनाई बाबा साहब ने, और 36 में SC ST को रिजर्वेशन है 341-42 आरक्षण दिया, सिक्योरिटी दी। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था, अंग्रेज बोले, ये बोले गांधी जी अंग्रेज चले जाओ। मेरे देश के लोगों, जब से अंग्रेज आया है, इस 90% मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के 7,22,000 लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी की और लोगों ने अपने कुर्बानियाँ कर दी नेक जिंदगी स्वाभिमान के लिए। सफ़ेद टोपी वाले, गरीब बेचारे, पैर में चप्पल नहीं, एक टाइम की रोटी खाते थे, फटे हुए कपड़े, लेकिन स्वाभिमानी थे। अरे 2025 में हो, किधर है रे ब्रह्मा? अरे कितनी गुलामगिरी करोगे? अकेला भाई लड़ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर का बाप का देश है क्या 3% का, काला टोपी वाले का? मेरे वर्ड के स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय को मानने वाले लोगों, ये सब के लिए घातक कौम है। सभी वर्ड के लोग मिलके इनको सालों को अभी ना इनका बंदोबस्त करना ही है। और मेरे भारत देश के जो भी स्वातंत्र्य समता बंधुत्व SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, अरे ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आपको ऐसा नहीं मिला है। लेकिन ये जो है ना, खुद को ये उच्च वर्ग समझते, ये जो है काली टोपी वाले, देख लो पूरे भारत के काली टोपी वाले, ये अपने आप को OBC समझते। ये महाराष्ट्र के क्षत्रिय, निजामी मराठा, ये माँ जिजाऊ के दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर, फुले शाह अम्बेडकर और हमारे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के। और क्या इतिहास लिख रहे, झूठ। और अंग्रेज आए तब से 7,22,000। और 30 अप्रैल 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये हिटलर का औलाद, इसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए, पहले वर्ल्ड वॉर में ये पैदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ये पहले वर्ल्ड वॉर 1905 में इन्वॉल्व हुआ। ये लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। जर्मनी में वही, मैं ये करूँगा वो करूँ, सब लोगों को बेवकूफ़ बना के जर्मनी गवर्नमेंट ने इसको 5 साल की जेल करी, फिर छूट गया है। फिर इसने क्या किया, प्रेसिडेंट था वहाँ पे, उसको डिजॉल्व किया और जुडिशनरी को डिजॉल्व किया, खुद बैठ गया और बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, जैसा हमारे देश में चल रहा है। बताओ हरामखोरों किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाओ, अब नहीं छोड़े ना इनको। हमारे अगर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अगर आहुति दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। हम EVM वाले संविधान को मर मिटेंगे लेकिन बचाएंगे, ख्याल में रखो। आज भी बोलता हूँ तुम्हारी भलाई है, चुपचाप अपने घर में बैठो। ये काली टोपी वाले बहुत होगी नौटंकी।
तुम ये शायद कुछ भी करो, आर पार के लिए हम तैयार है, अब नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद में देख लो 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा पे नागासाकी पे एटम बम डाला, न्यूक्लियर बम, अमेरिका ने। हिटलर पश्चाताप करके अपने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, और मेरे देश के लोगों देख लो खुद को गोली मार दी। और जब वर्ल्ड वार शांत हुआ 30 अप्रैल 1945 को, आज 80 साल हो गए, हिरोशिमा नागासाकी में हैंडीक्राफ्ट बच्चे पैदा होते, अनाज नहीं पकता है। बाद में अंग्रेजों ने डिसाइड किया, ये प्रेशराइज किया अंग्रेजों को, बाबा साहब बोले नहीं जाना है। और ये वैश्य का लड़का, ये गुजरात का रीच घर का लड़का है। गांधी जी ने करार करके 15 अगस्त 47 को गांधी जी ने ये इस देश का दुश्मन, मुगल और पंडित का टेररिस्ट कहता हूँ इसको, 90% का दुश्मन। अरे अभी पढ़ाई किया इसलिए मालूम, किधर है रे ब्रह्मा। इसको 15 अगस्त 47 को नॉमिनेट किया गांधी जी ने, और 14 अगस्त 47 को ये मुगल और पंडित का वाला जिना, इसके 2 लड़की वैश्य क्या गुजरात में दिए। ये दोनों भी वही है, आर्य विदेशी, मुगल और पंडित का औलाद। अरे मुसलमान तो मानवतावादी थे, उन्होंने शूद्र अतिशूद्र को कहा मुस्लिम धर्म ले लो, हम आपके हाथ ये करेंगे। डच आए, वो मानवता थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का प्रसार किया। और देख लो पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी, कौन है ये टेररिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही, कौन है ये कौन है पार्टियां बनाने वाले। मुस्लिम लीग के साथ गवर्नमेंट बनाए, और जब 15 अगस्त 47 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, करार हुआ, और 14 अगस्त को वो जिना के 2 लड़की वैश्य क्या गुजरात में दी है, और 14 अगस्त 45 को पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। बाबा साहब ने विरोध किया था, और इनको बैरिस्टर चाहिए था, तो अंग्रेज को बोलते अरे भाई बैरिस्टर तो, अरे अंग्रेज के सामने इतने टैलेंटेड थे। बाबा साहब विश्व रत्न थे, 32 डिग्री 4 PhD। बाबा साहब क्या ऐसे सामान्य आदमी थे? ये शूद्र अतिशो ऐसे नहीं है। ये दूसरा बिरसा मुंडा पैदा हुआ है, नागवंशी, शेरनी का दूध पे चैलेंज है मेरा, आतंकवादी, देशद्रोही कहता हूँ, कारपोरेटर सेक्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, SDO, और ये बदमाश प्रेस मीडिया महाराष्ट्र की, हरामखोरो, आतंकवादी, देशद्रोही, TV9, लोकमत, ABP न्यूज। बताओ रे तुम्हारे पास 21वीं सदी में हो, किधर है ब्रह्मा? आज भी नहीं बोल रहे हो? हरामखोरो, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे साले, अभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे अकेला भाई काफी है, बाबा साहब आम्बेडकर बोल दिया नेपाल की तैयारी करो, नहीं तो ब्रह्मा ला के दिखाओ। है क्या रे ऐसा अत्याचार? हरामखोर लोगों, TV9, पूरी प्रेस मीडिया, पूरे भारत देश की, आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कार, पूरे वर्ल्ड के टेररिस्ट मीडिया को बोलता हूँ, अब नहीं छोड़ेंगे। इनका माँ बाप इसे महाराष्ट्र में, और एक बैरिस्टर चाहिए था इनको, अंग्रेज को बोलते संविधान बनाने के लिए। अंग्रेज बोलते तुम्हारे यहाँ तो हीरा है। अरे सब क्या लड़ने वाले बाबा साहब, गोलमेज परिषद में 2 साल तक ये कोई नहीं आए, ये दुश्मन है, ये इस देश का दुश्मन, ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, और ये तो मर गया। बाबा साहब का अंग्रेजों ने बोला आप क्या हीरा, उसका नाम नॉमिनेट किया गांधी जी ने, और नेहरू जी ने उनका नाम संविधान पीठ में डाला। जोगेंद्र मंडल साहब अतिशूद्र पश्चिम बंगाल के, उन्होंने रिजाइन किया, और मुसलमान और आदिवासी लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को नॉमिनेट चुनकर भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, क्या बोलते बाबा साहब को? बाबा साहब सबको मत दो ना अधिकार, अरे इनकम टैक्स वाले को दो। बाबा साहब बोले मानवता थे, खबरदार। ये थे बाबा साहब विश्व को। देखो ये कितने क्रूर लोग हैं, ये आर्य विदेशी बम्बन, और ये 10% लोग जो बैठे, और सबसे क्रूर इस महाराष्ट्र के निजामी मराठा। देख लो 2 साल 11 महीने में बनाया संविधान, 26 नवंबर 18 दिन में। ये बोलते हैं कि हमें संविधान मानने नहीं है, हमें मनुस्मृति चाहिए। और बाबा साहब ने ये एक मत का अधिकार दिया सबको, किसके लिए?
हजारों सालों तक एजुकेशन नहीं, पेट भरने के लिए नौकरी। अरे भाई पेट भरने के लिए पैसा आएगा जब भी तो। और कहा कि सबने टैक्स भरना है, हम 90% लोग टैक्स भरते हैं। और देख लो, पहली क्रांति संतों ने बुद्ध को जिंदा किया, दूसरी क्रांति तलवार लेके लड़ी 1600 सदी से लेकर 1800 सदी तक। 1650 से पहले बुद्ध की क्रांति, उसको भी मार दिया। और लिखते हैं कि पुष्प का वंश गया। संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, दारूड थे। ये गांडू मराठा, छिंदम, बेईमान, आर्य विदेशी। और ये संग्राम जगताप को कहता हूँ, तुम शिवाजी का औलाद घुसो मारो, गाली देता है। पुणे के अंदर में आके वो राज्यपाल गाली देता है, क्या रे खुले क्या औलाद, क्या रे निजामी मराठा क्या औलाद, क्या चाहिए तुमको, हमारे माँ बहन। तीनों क्रांति हुई है मेरे देश के लोगों। और इन्होंने गांधी जी ने नॉमिनेट किया, इसलिए गांधी जी का, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा नाथूराम गोडसे या आरएसएस का, इसने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को सवेरे से गोली मारी। और गांधी जी क्या कहता है, हे राम पुष्पशु, बताओ। और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, स्वाभिमान पढ़ाया शिवाजी महाराज ने। देख लो 1663 में मेरे देश के लोगों, महाराज का राज्य केरला तक था। हमारे यहाँ डच भी थे और मुगल आए थे। देख लो, हमारे ये मुगल और डच ये कहते शिवाजी महाराज को कि हम लोग लेबर करके सभी गरीब शूद्र अतिशूद्र लोगों को बाहर भेजेंगे। 1663 में कहा था महाराज ने, खबरदार मेरे गरीब लोगों को, शूद्र लोगों को। दरवाज़ा बंद करके, अंदर में भी बंद किया ना, दरवाज़ा के अंदर, दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। और इसीलिए हमारे विश्व रत्न कहते थे, जय शिवाजी जय भवानी, ये हमारी माँ है जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और रमाई, माता रमाई, ये शूर है। और स्वातंत्र्य, समता, एजुकेशन शुरू करके समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने। बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण देकर, और न्याय दिया बाबा साहब ने, एक मत का अधिकार सभी को सरीका दिया है। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। हम नॉमिनेट, हम सिलेक्ट करके देते। कारपोरेट सेक्टर में कौन बैठे भाई, कौन है, अरे कौन है हमारा शोषण करने वाला, किसके दिमाग से चल रहा है। हमारे दिमाग तो 90% का पशु पक्षी से नीचे सड़ा हुआ मांस खाने का हुए, इतने भी नहीं थे, क्या खाना है क्या पीना है, इतना तो भी दिमाग था क्या, पैर में चप्पल थी क्या, कपड़े थे क्या, कौन बैठे। कारपोरेट सेक्टर में सभी आर्य विदेशी यहूदी और ये ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा कुछ पढ़े लिखे यही लोग बैठे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कौन हुए, आज 94% है सुप्रीम कोर्ट में, तो 50 में कौन बैठे, कौन है 5-10, कौन बैठे स्टेट के पुलिस कमिश्नर एसडीओ, कौन बैठी मीडिया। और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, सभी वही बैठे। पहले कुर्ता अहमदी करके, मुगल का और पंडित का औलाद, आर्य टेररिस्ट का औलाद अहमदी करके था, साउथ में हाई कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट को जज था गुजरात का कन्हैया, शेड्यूल कास्ट का पहला चीफ जस्टिस। ये इस देश का दुश्मन कश्मीरी पंडित, इसने उसको इतना तंग किया वो अटक आके मर गया 51 में, देख लो बायोग्राफी, उसको लाना था। दूसरे कुर्ता सब ओबीसी के, एक से वो धुलनंदन, देख लो कर्मवीर भावराव पाटिल, गरीब मराठा, उसमें दो है, एक निजामी मराठा, सिर्फ 200 फैमिली है मेरे देश के लोगों, 200 फैमिली पूरे भारत के ऊपर, और एक काली टोपी वाले वर्ल्ड के टेररिस्ट आतंकवादी देशद्रोही। देखो दिमाग किसने बनाई रे कांग्रेस, कौन है रे बीजेपी जनसंघ, और कौन है रे आरएसएस, हाँ किसने बनाई है।
झूठ है क्या ये? अरे चैलेंज करो ना, पुणे के अंदर बैठा हूँ, टेररिस्ट हो गए ये सब। और देख लो दूसरी कुर्ता, कर्मवीर भावराव पाटिल, 11 मर जाऊंगा शिवाजी का नाम, 11 साल तक पुणे के अंदर शिवाजी महाराज का पुतला नहीं बिठाने दिया। केशवराज जयदेव संविधान पीठ में थे, गरीब यशवंतराव चौहान सातारा के 42 का उनके औरत को काठी लगी, बच्चे नहीं हुए, ऐसे एक एक हीरा थे। पंजाबराव देशमुख, गाडगे महाराज, टुकड़ोजी महाराज, बाबा साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने ओबीसी के लिए 340 कलम, कालेरकर को बोला रिपोर्ट दे, उसने रिपोर्ट दिया। क्या बोलता है ये? इस देश का दुश्मन, आर्य विदेशी बम्बन, ये कश्मीरी पंडित, इसका बाप का बाप से देखो, गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये पंडित कालेरकर साले हरामखोर बम्बन क्या टट्टी साफ करेगा? दे साले रिजाइन किया। सुनो 52% लोगों को सच है क्या झूठ है? तो अरे पूरा इतिहास झूठ पढ़ाया गया है पूरे भारत देश में। कौन पढ़े लिखे थे रे? अरे इतने दिमाग है क्या? किसका इतिहास पढ़ रहे हो? करो ना चैलेंज, पुणे के अंदर बैठा हो ना, झूठ होगा तो चैलेंज कराओ सुप्रीम कोर्ट को भी, सभी को कर रहा हो चैलेंज। समय नहीं गया अभी भी, चुपचाप अपने घर में बैठो। आप तो माफी भी रो, सबके चमचगिरी किए आपने, मुगल से लेकर अंग्रेजों की। अरे अंग्रेज आए मारा था इसलिए हमें एक मत का अधिकार मिला, और सब ये बैठ गए, कर दिया कॉलेज। बाद में हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने रिजाइन किया है। देख लो, ये इतिहास कोई नहीं पढ़ाएगा। सुन लो अम्बेडकर नमा में बैठने वाले दलाल भड़वे लोगों, दलाली करना है। राजेंद्र पाल गौतम, जय हनुमान दारू की दुकान, चस्का लगाए ना माल खाने का। और एक चीज मैं बताता हूं मेरे देश के लोगों, जितने भी बुद्ध के नाम पे धम्म का है ना, ये जयप्रकाश एडवोकेट, ये सब लोगों को बेवकूफ बना रहे। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बराबर है। बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान जैसे एक दिन शेर के समान जियो। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। देखो क्या किया लोगों ने। आज भी, आज हराम का पैसा दलाली करना भूल गए सब। सुन लो 90% लोगों, और एक ही क्वेश्चन है, ब्रह्मा ला के दिखाना है, बोलो। और बाबा साहब ने रिजाइन किया 52 में, 1952 में क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड का 32 डिग्री 4 पीरियड लगे, और 52 से इलेक्शन की शुरुआत हुई लोकसभा का। बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन, इन लोगों ने काजोलकर करके खेती वाला था, कुछ पढ़ा लिखा, उसको खड़ा किया। और बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन के आए थे। ये पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट है, किसका? ये आतंकवादी देशद्रोही बीजेपी का, नड्डा का। और जो बने खासदार आमदार, काली टोपी वाले देख लो, सफेद टोपी वाले, ये संघ में जाने वाले, विदर्भ मराठवाड़ा के तेली कुंभी, कला दारू का व्यवसायिक, और सोना तो कभी गरीब रहता नहीं, और ये निजामी मराठा, यही बने। अभी क्या डेफिनेशन है? टेररिस्ट ही लोग चला रहे। डिस्ट्रिक्ट का पहले खादी, जो पैजामा पहनता है चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ल्ड का आतंकवादी देशद्रोही बलात्कारी खूनी टेररिस्ट, वो बनाए डिस्ट्रिक्ट का खासदार, आतंकवादी देशद्रोही डिस्ट्रिक्ट का कारपोरेटर, तहसील का गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी आतंकवादी वो बना है आमदार, तहसील का गुंडा मवाली, वो नगर परिषद का मेंबर। और देहात में गरीब लोग रहते, शाम हो गई दारू पीते, ला रहे गरीब के लड़के, बलात्कार खूनी काट के भी। ये आज भी शुरू है। बताओ कौन बने और क्या प्रचार करते? 90% लोगों तो वो दिमाग पता है मैंने, सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा, और ये जानवर से नीचे। ये राव ने संविधान बनाया, इनकी 100 शाखाएं आरएसएस की, डंडा टोपी काठी, और इनके घर में ये मुनीम जी पूजा पाठ के नाम पे। देखो इतिहास देखो, कौन है तो सही है क्या गलत है तो, 200 400 एकड़ जमीन, और ये क्षत्रिय, और ये इनका तो धंधा है गुलामी करना, क्योंकि इनके पास तो प्रॉपर्टी पहले से, जब से मनुस्मृति बनी, गुलाम है उनके, आज भी गुलाम है 25 में। देख लो कितने दलाली कर रहे हैं।
अरे ये की तो है, बुद्धा आया ना 2015 में, नेट दिखाओ ना किधर ब्रह्मा है, तो इतना भी दिमाग नहीं गया, अब गुलाम नहीं होंगे। अरे जो तुम्हारा जनरेशन है ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। और बाद में देख लो क्या प्रचार करते, ये राव ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने, अरे बम्बन के ऊपर बहुत अन्याय। अरे डीएनए टेस्ट करो ना, हराम खोरो, तुम्हारा बाप का देश है क्या? बुलाओ ना मुझे, फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, क्या रे आतंकवादी देशद्रोही सब बैठे हो, हे खेती वाला देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है। कब से? जब से अंग्रेजों ने 1813 में, जो तब से देख लो जितने भी है उतने। और ये क्षत्रिय जो निजामी मराठा, इनकी दलाली करना, क्योंकि तीनों क्रांति इधर हुए, कोल्हापुर से नासिक तक। बताओ, इनका माँ बाप इधर है। 54 ने गिराया बाबा साहब को भंडारा से, 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली नागपुर में, 7 लाख लोग थे उस टाइम में। और बाबा साहब सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग हमारे डॉक्टर विलास खराज सर, बाबा साहब की हत्या, ये आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट, इस देश का दुश्मन 90% का, ये कश्मीरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की लड़की सविता कबीर ने उनका खून किया। ये डॉक्टर विलास खराज सर ने कल भी साइंस जर्नी में प्रूव करके बताया। बताओ कितने कूद लोग हैं। और दूसरे कुर्ता देखो, इनको गधे घोड़े चाहिए थे, तो इधर तो वो निकले कर्मवीर भावराव पाटिल। देखो दिमाग, देखो तेज इनका। हैदराबाद में मराठवाड़ा था, ये पुसद के पास उमरखेड़ का तेली कुंभी का गुंडा मवाली बलात्कारी, ये 5,000 या 4,000 से एक। बाकी बेचारे तेली कुंभी कलार के लोग मेहनत करके पेट भरते, नहीं मुझे भूखे सो जाते। ये संगम में ये आतंकवादी लोग हैं, सब आतंकवादी लोग। 48 का ये LLB किया। इसका गुरु बेंगलोर का साई महाराज बलात्कारी खूनी, और अटल बिहारी के टाइम में वो संडास से 100 ग्राम की चेन और मुंह से, और अटल बिहारी के जमाने में गणपति दूध पी रहा था पूरे भारत के। उसका चेला, इसकी एक लड़के नागपुर में भोयर डॉक्टर क्या दिए, इसका लड़का अशोक चौहान, ये बाप बेटे। और दिमाग किसका चल रहा है? ये आर्य विदेशी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने मिलकर आदर्श घोटाला 70,000 करोड़ का, बताओ। और मेरे देश के लोगों, आज उस मराठवाड़ा को ऐसा करते हैं, 1 लाख जवान बच्चियां गायब है। जिंदा आदमी को पुलिस वाले मार रहे, जान ले रहे, आंखें निकाल रहे। और मराठवाड़ा की एक लड़की फलटन में, मुंडे नाम की, उसको ये निजामी मराठा के औलाद, जिसको राजे महाराजे कहते, पुलिस कमिश्नर, आमदार, खासदार, उसके साथ बलात्कार कर रहे थे। उस बेचारे ने सुसाइड नोट में निकले, उसकी इंक्वायरी नहीं। और पश्चिम बंगाल की एक औरत डॉक्टर मरती है, यहाँ के निश्चित करते। संविधान के हमारे भाई भूषण गवई साहब, इनको संविधान नहीं चाहिए, उसके बाद जूते फेंकते, लेकिन महाराष्ट्र के बाल काउंसिल ने कभी उसके ऊपर ना निषेध किया है। ये क्रूरता इसी महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है। महाराष्ट्र में तीनों क्रांतियां है, इसलिए देख लो कोई भी आदमी इधर आता है, कोई भी गाली देता है। बाद में 1 मई 1960 को विदर्भ, ये कुदरत की देन है, भारत का सबसे रिचेस्ट है, नेचुरल गिफ्ट। हम आदिवासी बहुल एरिया, हम छत्तीसगढ़ से आए, MP लग के विदर्भ था। यहाँ पे SC समाज के गरीब लोग, मुस्लिम लोग रहते। हमारे ST की लोगों को इतना तंग किया, पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया छत्तीसगढ़ में, बस्तर में। हम भागते हुए आए। हमारे बगल में मुसलमान की दीवार है, वो बेचारे हैंडलूम मगठा बूंदे, उनसे हमने पेट भरने का धंधा। तेली कुंभी, ये 3,004 में से एक काली टोपी वाले, देखो इनके पास प्रॉपर्टी, यही खासदार आमदार बने 5-5 बार की। और उसके बाद में काला सोना, गोंदिया से लेकर MP बाउंड्री से लेकर आंध्र प्रदेश बाउंड्री चंद्रपुर तक, पावर स्टेशन जंगल। और ये टेररिस्ट लोगों ने, कांग्रेस जनसंघ RSS के ये आर्य विदेशी लोग, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने, नागपुर में सेंटर प्लेस है, वहाँ पे RSS का आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ RSS की MP देने के लिए निकाला है। कब? 60 में।
देखो किसका दिमाग है ये मेरे देश के लोगों, कौन है रे? अरे महाराष्ट्र के लोगों कौन चला रहा है? कितने पढ़े लोग? और देखो पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जमीन और हमारी माँ बहन, क्योंकि 7% है, उसके साथ बलात्कार, खून, अन्य अत्याचार नहीं काटने के लिए देख लो क्या हो रहा है। हमारा भाई वाकचुक 36 अवार्ड दिया है वर्ल्ड ने। और देख लो इंजीनियर है, हम निसर्ग को मानने वाले जंगल को भगवान मानते हैं। निसर्ग सबसे बड़ा है। इन्होंने आदिवासी संशोधन केंद्र निकाला, आदिवासी का संशोधन देखिए। और दिमाग देखो, 31 की जनगणना में महाराष्ट्र में 47 कास्ट है शेड्यूल ट्राइब की। दिमाग देखो बेईमान होगा। 2-3 कास्ट चंद्रपुर, गढ़चिरोली, भद्रावती साइड की, मराठवाड़ा की 2-3, पश्चिम महाराष्ट्र की 2-3, सोलापुर की 1-2, जड़गांव साइड की, खानदेश की 2-3, उसके बाद एक गुजरात बाउंड्री महाराष्ट्र 2-3, और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़ पुणे डिस्ट्रिक्ट में, जो 14 जाति के 13 आमदार और 2 खासदार थे 47 जात के लिए। देखो दिमाग देखो। उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, इसको उन्होंने 39 का जन्म, 22 साल में उसको बनाया डायरेक्टर आदिवासी संघ। बाकी ये 13 जाति के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। क्या रे, कितने पढ़े लिखे थे रे 62 में? और आदिवासी संशोधन केंद्र खोल के ये आतंकवादी देशद्रोही जोशी कुलकर्णी महाराष्ट्र के सबसे कुरेश लोगों ने किताबें लिखी और इनको कहा आप आश्रम शाला ले लो, पैसा तो हमारा है 14 जाति को। और क्या बोलते, तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे ब्रह्मा। आज भी तो वही बात कर रहे, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ, गुलाम है उसके, ये निजामी मराठा गुलाम है। तो वर्ड भी किधर ब्रह्मा है तो लाके दिखाओ ना। और उसके बाद में ये निजामी मराठा का हिटलर, शरद पवार उसी पीरियड में पॉलिटिक्स में आए, ये बारामती का, और ये मर गया। 90% का दुश्मन, इस देश का दुश्मन प्राइम मिनिस्टर पहला। चैलेंज कर रहा हूं मैं, 1% भी झूठ होगा। बाद में देख लो गुलजालनंदा हंगामी, बाद में लाल बहादुर शास्त्री, उसको ताशकंद में ले जाके मारा। बाद में गुलजालनंदा, अरे इतना गरीब, उसके मालिक ने फेंक दिया, बराबर है। बाद में बनी 66 में इंदिरा गांधी, उसका इन्होंने विरोध किया, सिंडिकेट। हमारी माँ पोलादी थी। और देख लो मैंने कई वीडियो में बनाया। अब मैं, क्योंकि उसका इतिहास इतना इम्पोर्टेंट है मेरे देश के लोगों, इतनी टैलेंटेड थी इंदिरा जी, मैं बता रहा हूँ। उसने जो 18 साल में किया, ये सब लोगों को चुप बैठा, सालों को जेल तक डाला है इन्होंने, किसी की चली नहीं बेईमानी। चलो बता देता हूँ, बड़ा होता है, लेकिन सुनो, ये इंदिरा जी ने, उसकी मेहरबानी है। ये माँ हमारी जो है ना, देख लो जिजाऊ, माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी, माँ सावित्रीबाई फुले और माँ रमाई, देख लो कितने क्षुद्र अतिशुद्र लोग, टैलेंट थी हमारा औरत। इंदौर शहर तक बिठाया, तलवार लेके लड़ी है। रमाई देखो कितने हाल अपेस्ट हुए, 4 बच्चों की आहुति दी, गोबर लेकर भूखी रहती थी, भूखी। बाबा सबको पैसा ही किया, कभी नहीं। 4 बच्चे मर गए बेचारे, कभी सूख नहीं देगा। 35 में मर गई बेचारी। इतनी हमारी माँ थी, ये इंदिरा गांधी थी। सुनो पराक्रम इंदिरा जी का, किसी वर्ड को भी नहीं डरती थी। जैसे वो 66 में बनी, उसने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का ऑफिस खोलना शुरू कर दिया, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, डरी नहीं। 67 में नॉर्थ के लोगों ने बाबा साहब विश्व पुतले के लिए स्ट्राइक किया। अरे डिलीवरी हमारे माँ बहन की जेल में। उसने 67 में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, उसके बाद में शिवाजी महाराज और आदर्श शाहू महाराज का पुतला बिठाया। और 2024 में इनके 400 सीट आने वाले थे, निकाल के फेंक दिया। और देखो बाबा साहब ने बोला, मुझे पढ़े लिखे लोग को धोखा दिया। वो संविधान के देशद्रोही लोग, बाबा साहब के समाज के लोग दीक्षा भूमि तक भेज दिए। 70 में वर्ल्ड ने बोला उनको कि आप न्यूक्लियर पाइप पर साहब, भागो गांडू। 74 में पहले टेस्ट की, 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, घुस गई कराची तक, 7वां बेड़ा है, भाग गए। 72 में लाल ज्वारी खाए, 73 में पेरियार मर गया,
पेरियार इतने टैलेंटेड, नीडल से लेकर मिसाइल, देख दो अब्दुल कलाम, उसके बाद में के आर नारायण, अतिशुद्र, पहला चीफ जस्टिस बनाया। इन्होंने स्ट्राइक किया मेरे देश के लोगों, इंदिरा जी को तंग करने, वो तो काम कर रही थी बेचारी। इन्होंने स्ट्राइक किया सेंट्रल लेवल पे, कौन? कांग्रेस जनसंघ आरएसएस की ब्रांच बीएमएस 100, ये पढ़े लिखे लोगों की बलात्कारी खूनी टेररिस्ट संगठन 100 ब्रांच, ये आईडीएफ, ये कांग्रेस आतंकवादी देशद्रोही। इतना तंग किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया बॉम्ब स्फोट में। इंदिरा जी ने 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई, डाला साले को, अडवाणी को अंदर, अटल बिहारी, जितने सबको डाला। साला ये आतंकवादी संगठन का, आरएसएस का, बाढ़ साहब देवड़ा से पैर पड़े उसके, माफी मांग। ये थी पोलाद इंडिया। बताओ रे, 90% लोगों इमरजेंसी में किसी को तकलीफ हुई है क्या? मैं पूछ रहा हूं, बताओ। और उसके बाद में देख लो, इस इमरजेंसी के अगेंस्ट में बाबू जगजीवन राम ने रिजाइन किया और जय प्रकाश नारायण ने बिगुल फूका। और देख लो नॉर्थ के सब टैलेंटेड, शुद्र अतिशुद्र, कर्पूरी ठाकुर, नॉर्थ का लल्ले सिंह यादव पेरियार, गोली से मार दिया बेचारे को। चरण सिंह चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी, सभी टैलेंटेड लोग, पढ़े लिखे लोग थे। इन लोगों ने विरोध किया और 76 में जातिवाद और धर्मनिरपेक्ष ऐड किया। और 76 में कांशीराम जी, हमारे नागपुर के राम हिडाव साहब ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, उसने पूरा भारत का ये रिस्ट्रिक्शन हटाया। ये थी इंदिरा गांधी, मानवतावादी थी। और 77 में देख लो, जनता दल, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस नेशनल हेराल्ड ने बाबू जगजीवन राम के बच्चे को, लड़के को बदनाम किया। क्या रे, कौन राज कर रहा है रे? हरामखोर लोगों, टट्टी खाने वालों सोनिया की, और वो सुअर का गू खाने वाला। देखो ना कितने अन्य अत्याचारी है। तो कौन है रे? हाँ, अरे कौन है? हरामखोर लोगों, बेईमानी करना बंद करो, अभी छोड़ेंगे नहीं। और 78 में जब बना बम्मन, मोरारजी देसाई, ये सब लोग मिनिस्टर, इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की। और मंडल, डॉक्टर मंडल को बोले रिपोर्ट देना है 52% के लिए। बस इन्होंने पैड में टट्टी कर दी और सामने से पेशाब। और इतने बेईमान लोग देखो, SC ST के लिए प्रेस मीडिया, SC ST के लिए मंडल कमीशन। अरे मुझे बताओ, हम कितने पढ़े लिखे लोग थे रे, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों। अरे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाओ ना, झूठ है क्या? तो अरे ये की तो एक किधर ब्रह्मा है, अपने पोते को क्या, आप पोते पोती को क्या इनके लिए भोग के लिए भेज रहे क्या? आज के पोजीशन देखो कितने खतरनाक है। ये शायद लागू क्या तुम्हारे प्रॉपर्टी लूटने वाले, किधर है रे ब्रह्मा? इनका बाप का देश है क्या रे? ये काली टोपी वाले का देश है क्या रे? वर्ल्ड के अंदर तेजा कब दिमाग की बत्ती जलेंगी? हम कफन बांध के निकले, भागीदारी मोर्चा लोग, ईवीएम वाले, हमें डर नहीं है। और हमारा भाई ने भी कफन बांध लिया, बाबा साहब आंबेडकर पहला इंसान भारत का निकला है। और इन्होंने मंडल कमीशन किया, हमारे गरीब बच्चों लोगों को रॉकेल पेट्रोल डाल के जलाया। और ये हरामखोर बेईमान मीडिया इस भारत देश की, बेईमानों ने विरोध करते करके बोला हम तो पढ़े लिखे नहीं थे। बताओ, 78 में ये खत्म हुए थे कांग्रेस जनसंघ आरएसएस। ये शरद पवार निजामी मराठा का औलाद, बारामती का, जो 62 से पॉलिटिक्स में है, इसने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? तो और कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट बनाई पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी, नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर। बताओ 78 में, 80 में इंदिरा गांधी चुन के आई और 80 में हमारे देश में टीवी आया। और 81 में 80 में जनसंघ आरएसएस की बीजेपी बनी है, दिया गया फूल आया। 81 में जनगणना हुई एसटी की, 31 से लेकर 81 में हुई। 1 करोड़ 10 लाख, ये जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए 14 जाति के 2 खासदार 13 आमदार, इनके डबल हो गए 26, 4 खासदार, यानी एक जात में 2 आमदार, खासदार और मिनिस्ट्री पद। और ये हरामखोर बेईमान बॉम्ब सेब का वामन मेश्राम, ये साइंस पढ़ा ही नहीं है।
ये चंदा चोर कहता हूं इसको। इसने अखिल भारतीय आदिवासी संघ निकाला है, प्रवीण गेडाम भद्रावती का उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये जितने भी भारत के हैं, ये अर्जुन मेघवाल के सगा, इनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, और ये 48 साल से ये निजामा मराठा का औलाद, दुश्मन ये शरद पवार, इसके साथ संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा के साथ कोकाटे इनके स्टेज के ऊपर काम कर रहा है। और इसने 14 जाति के आदिवासी संगठन महाराष्ट्र में, और कुछ मराठा के निजामी मराठा के औलाद और इनके जात के कुछ लोगों का अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ बनाया। और इसके लोग हमारे लोगों को बोलते स्टेज में जाके, तुम्हारी माँ के पास सुअर सोया था। और ये 13 अक्टूबर 13 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। इट इज़ नॉट फैन वोटिंग मशीन, सुप्रीम कोर्ट बोला है। और आज लोकल इलेक्शन ईवीएम मशीन चले रहे, भाग गया, मारेगा 1 लाख निजामी मराठा का सामने से। वो तो साला ढोर का डॉक्टर है, सामने माता, झूठ है क्या ये देश के 7% का दुश्मन है। ऐसे ऐसे स्वार्थी लोग बैठे। ये देखो मराठा सेवा संघ, हाँ, महाराष्ट्र धर्म, हाँ, शिव धर्म, ये पुरुषोत्तम खेड़े का इंजीनियर, इसकी औरत बीजेपी की खाता आमदार। बताओ, जितने भी है महाराष्ट्र साहित्य संघ और विदर्भ साहित्य संघ और ये मराठा के, ये इनको चैलेंज है मेरा। इन लोगों ने झूठ लोगों को बता कर, क्योंकि ये कभी गरीब नहीं थे, निजामी मराठा जितने भी है, ये कोल्हापुर से लेकर इसमें, इधर के तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। और कौन बना रहा है? 50 से पहले मनुस्मृति कौन इतिहास लिख रहा है? किसका इतिहास पढ़ रहे हो? जितने भी डॉक्टर एमडी लोग कौन है तुमको पढ़ाने वाले? कौन है इंजीनियर के साइंटिस्ट, साइंस के साइंटिस्ट? कौन है हिस्ट्री के दलाल? तुम लोग गुलाम लोग हो। बताओ, एक ही क्वेश्चन है, किधर है ब्रह्मा? बोलो। ये नरेंद्र यादव 6 PhD बाबा साहब के समाज में, मुंगवेकर डॉक्टर 5 डिग्री, कसबेकर डॉक्टर, ये शाह मानव और ये अंबेडकर नामा और 131 खासदार ST के सब गुलाम, किसी के मुंह से आवाज नहीं। हराम का पैसा, बलात्कारी खूनी लोग, इन्होंने अपने जात के बने अपने बलात्कारी खूनी में, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, क्योंकि पूरे अधिकार इनके पास है। किसी को ईडी सीबीआई, ये 33 जाति हमारे इसके, और हमारे जो 33 जाति के है सपरर, उनके समाज के लोग जो पढ़े लिखे हो गए, बड़े बड़े पोस्ट पे उनको बिठा दिया। उनको ईडी सीबीआई का डर लगा के मुंह से आवाज नहीं निकालने का। बताओ, पूरे भारत के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, देख लो क्या चल रहा है। और 84 में इंदिरा गांधी मंडल कमीशन लागू करने वाले थे मेरे देश के लोग। देख लो कितना बेईमानों का दिमाग है। इंदिरा गांधी का लेक्चर, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम है। उनको मालूम था उनकी हत्या होने वाला है। वो मंडल कमीशन लागू है। दिमाग देखो, RK धवन उसका पिए, आर्य विदेशी बम्बन। बाद में देख लो कौन बैठे, कौन है? बीजेपी, कांग्रेस, RSS। एनडीए अलायंस ने बीजेपी, जनसंघ, RSS, इंडिया अलायंस ने कांग्रेस, RSS। कितने बनाए, किसने बनाई है? ये झूठ इतिहास है क्या? कौन पढ़े लिखे लोग हैं? 5 किसके दिमाग से चल रहा है देश? हाँ, दिमाग देखो, सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन का आंदोलन गुजरात में हुआ है। ये RK धवन और आर्मी चीफ था अरुण वैद्य पुना का। इन्होंने भंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल उसमें घुसाया, वहाँ पे गोलीबार किया। और दिमाग देखो तेज इनका। इंदिरा गांधी ने पहले बोल दिया मेरा खून का एक, उसको मालूम था मेरी हत्या करने में। ये RK धवन ने 2 सरदार के सू उसकी हत्या कर दी। काम देखो, भिंद्रन वाले को घुमाया, वहाँ पे गोलीबार किया। और क्या बोलते, सिख भाई आदि, ये नक्सलवादी जो देश के लिए खून बहाते। और उसके बाद में ये RK धवन 2 बेटे को, यानी सिख को बदनाम करके उनकी हत्या करने के लिए, देखो, क्योंकि इनको डाइवर्ट करना है, तुम्हारी माइंड डाइवर्ट करना इनका धंधा है। अरे शर्म करो रे। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, पढ़े लिखे लोगों, झूठ है क्या? किधर है रे ब्रह्मा? इतना तो दिमाग नहीं है क्या? है क्या पृथ्वी के ऊपर अन्याय अत्याचार इतना? एक मत का अधिकार ऐसा नहीं मिला। और इन्होंने सिख भाई और हिंदू भाई, गरीब लोगों की कत्ल करवाई, हजारों लाखों लोगों की। करने वाले कौन? कांग्रेस, RSS, आज की इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, जनसंघ, बीजेपी, RSS।
और ये बीएमएस की 100 शाखा है। बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचारी, ये पढ़े लिखे लोगों की और एआईडीएफ के लोगों ने मिलकर हजारों लाखों की कत्ल कर दी, उनको जलाया, उनके माँ बहन के ऊपर रेप किया। और किसने मंगाया रे पार्लियामेंट में माफ़ी? हाँ, और उस बेचारे अरुण वैद्य की पुनः व्याह की हत्या की गई। बस यही तुम्हारा डेवलपमेंट है। उसके बाद में बेईमानी। कहाँ मिली आज़ादी बताओ? 84 में देख लो आज की दशा, 371 जगह पे फ्रॉड। सुन लो, 19 के इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है 99 से, प्रूव कर रहा हूं। कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने। देख लो, माइंड डाइवर्ट करने का देखो इनका हथियार। क्योंकि नेट आया है 15 में, इसलिए सुन लो सही बात है। क्या आज मोबाइल है क्या कहीं ब्रह्मा? इतना तो है, वर्ल्ड में सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, किधर है क्या ब्रह्मा? और ये इनके अगेंस्ट में उसकी हत्या करेंगे। इसी महाराष्ट्र में हो रहा है सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे रिच स्टेट। इनका माँ बाप इधर है। बाद में कोरोना आया, ताली थाली बजाई। खेती वाले का बिल लाया, खेती वाले बेचारे 900 लोग मरे, खिले गाड़े। कभी गया क्या है इटली का और मोगल का औलाद? कभी पार्लियामेंट में सब्जेक्ट में बात करते हैं क्या? कुत्ते बकरे जैसे मारा हमारे लोगों को। हाँ, बाद में क्या किया? ताली थाली बजाई। 5000 का इंजेक्शन लाखों रुपए में बेचा, लाखों डेड बॉडियां सड़ी गंगा के इसमें। तुम्हारे माँ बाप से पत्थर, ये जय हनुमान दारू की दुकान आईआईटी में पढ़ाई है, ये हराम खोर, ये लाला हराम खोर। हाँ, और उसके बाद में 2025 में 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज से जिंदा है। 13 करोड़ बच्चे 2 टाइम की रोटी के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, साइंस, इंजीनियरिंग के 2 टाइम की पेट भरने के लिए। और 2025 में जिस गंगा के अंदर नंगा साधु चरस गांजा पीकर हकते मुतते, उसका पानी पीने के लिए 60 करोड़ लोग जाते हैं। कौन? ये नरेंद्र यादव, बाबा साहब के समाज में 6 पीएचडी, मुंगवेकर, कसबेकर, श्याम मानव, ये आम्बेडकर नामा में बैठते 131 खासदार, कई आमदार और कई जो नसीब से हुए पढ़े लिखे लोग, पैसा आया, ये संविधान से नहीं हुए, समझे? आज 60 करोड़ लोग जाते हैं। ये तुम्हारा डेवलपमेंट है? अरे डूब मरो डूब। ये SC ST OBC माइनॉरिटी लोग झूठे क्या रे? किधर मिले रे आजादी? और कोरता देखो इनकी। अभी इंदिरा गांधी मरने के बाद में देखो कितने कूद लोग गए। कांग्रेस को 365-70 सिंपैथी के ऊपर। ये इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी, इसके दोनों, एक लड़का संजय गांधी। क्या काम है आर्य विदेशी बमन का? लड़कियों का पकड़ के बलात्कार, खून करना। देख लो, आज भी वही चल रहा है। आज क्या किया रे इन्होंने? आर्य विदेशी बम्बन लोगों ने क्या किया? हमारे माँ बहन का भोग किधर मिली आज़ादी? जो विरोध करता है उसको महाराष्ट्र में, अरे जज को मारते, पुलिस कमिश्नर को मारते, कितने लोगों को मारा। ये लड़का, इसका चौकड़ी बंसीलाल, और ये अपना शुक्ला, एक हीरोइन गई थी पंजाब की, अपना साउथ की, उसको पकड़ के बलात्कार कर भाग गए बेचारे, बुड्ढे के साथ शादी की, आज बीजेपी की खासदार। और कपूर साहब मिलिट्री में थे, कर्नल, गए एक दिन, अफेयर था उसके लड़का, इंदिरा जी इसको मारता हूँ मैं, शादी किया उसने, और 81 में हेलीकॉप्टर स्क्रीन बन गया। वो क्या हो गया? पूरा देश को मारो। ये जब पायलट से प्राइम मिनिस्टर बन 84 में, देखो कितने कूद लोग गए। इसको लेके गए अयोध्या, क्योंकि पहले बचाया ये निजामी, क्योंकि इनके माँ बाप है। शरद पवार ने 78 में पुरोगामी लोकशाही और जनसंघ RSS की गवर्नमेंट बनी है। बताओ कौन है रे? अरे जनसंघ RSS, शरद पवार कौन है? कौन है कांग्रेस RSS? बताओ। अभी इनको माइंड डाइवर्ट करना है, उसको लेके गए अयोध्या, दरवाजा खोला, राम की मूर्ति रखी, हिंदू मुस्लिम कर गए, लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी, और जीजा रहा 700 साल तो। और ये आतंकवादी दे दो RSS का बलात्कारी खूनी है भेटन है डॉक्टर भागवत 2025 में
मौलाना को बुलाता है, कहाँ पे? लखनऊ में है, 1-2% है आज भी, बताओ। और आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड का टेररिस्ट अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी टेररिस्ट मनोज सिंघवी आर्य कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का प्रकाश कारत, और राजीव गांधी जी ने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया। बताओ कौन लोग है ये? झूठ है क्या? बताओ किसने ईवीएम लाई है? कौन है ये? कांग्रेस। अरे जिसकी जड़ पॉइजन है तो उसके ब्रांच और फल क्या अच्छे आएंगे क्या? अरे इतना भी दिमाग नहीं क्या? कौन है ये? क्या रे रतनलाल, कितना साल का तू? कौन है ये? झूठ है क्या? आज ही मैंने फोन किया था उनको, मैं बोला वीडियो सुनो, बंद करो ये गुलामगिरी। अरे कांशीराम जैसे इंसान कुर्बान हो गए, कभी घर नहीं गए, नारा लगाया था उन्होंने। और इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव किया। बाद में 89 में ये राजीव गांधी कहता है 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा, 90 पैसा खाते हैं। और कांशीराम जी हमारे 2 इंसान हैं। एक नागपुर में पैदा हुए डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब, जिनकी मैयत निकाली 1969 में जिंदा रहते हुए। किसने? आतंकवादी देशद्रोही जनसंघ आरएसएस के एमपी एमएलए, हिटलर के औलाद, 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने बोले आपका प्रकाशन नहीं होने देंगे। ए गांडू, भागो साले वर्ल्ड के टेररिस्ट। मेरे देश के लोगों 10 लाख बुक्स प्रकाशन किया, खुद बेचे। और कांशीराम जी का जन्म भी 1934 का है, इनका भी 35-34 का है। साइंस पढ़े थे बाबा साहब के, बाद में दूसरे अतिशूद्र R&D में सर्विस करते थे। झगड़ा हो गया अम्बेडकर जयंती के लिए, निकाल दिया उसको, साइकिल निकाली, शुरू किया तिलक तलवार तराजू, मारो सालों के जूते 4, 85 बगमा। शाम को आके कपड़े धोते थे। एक दिन गए बेचारे दिल्ली में, ठंडी का मौसम था, कम पैसे थे। वो बोलता है कांशीराम जी बहुत ठंडी लगती है, जाओ जहाँ मुर्दा जलाते ना वहाँ कपड़े मिलते, उस कपड़े पहने। कभी बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया, उसके बहन तक को नहीं मिलने दिया, उसके भाई तक को नहीं मिलने दिया। और कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1884 को बीएसपी बनाए। और अटल बिहारी वाजपेयी बोलता है मेरे पैर में 2 कांटे हैं, एक कांशीराम जी और दूसरे मुलायम सिंह। ये थे शूद्र अतिशूद्र। नॉर्थ में इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। और देख लो 77 में उन्होंने मंडल कमीशन बनाया। ये सब जो हो रहा है आज, ये ओबीसी की जनगणना। अरे ओबीसी के लोगों जगो, कौन है तुम्हारे ऊपर अंदाजा? कौन है ये काले कराए को विरोध करने वाला कौन है? अभी उसके बाद में भी बताता हूँ। हो गया। वीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उसका सपोर्ट लिया बीजेपी ने। ये सब प्लानिंग से हो रहा है इनका। और उसके बाद में वो चंद्रशेखर चरण सिंह, और 91 में इलेक्शन चल रहा था, और ये हरामखोर कपिल सिब्बल ने अर्जुन सिंह को निकालकर पूरे भारत के यूनिवर्सिटी में आर्य विदेशी टेररिस्ट बमन को भर दिया। और ये टेररिस्ट कपिल सिब्बल, दूसरा टेररिस्ट ये अपना चिदम्बरम, और तीसरा टेररिस्ट ये प्रणब मुखर्जी ने पीएबीएल का बिल लाया है। बताओ कैसे कैसे लोग हैं, कितने लोग पढ़े लिखे थे। और 91 के जब कैनवासिंग चल रही थी, जिसने नीडल से लेकर मिसाइल का पेरियार रामास्वामी की पार्टी डीएमके तमिल के नाम पे उसको बदनाम करके राजीव गांधी जी को बॉम्ब स्फोट से उड़ाया। कोई मरा क्या रे? क्योंकि मेन है मंडल कमीशन। और आर्य विदेशी बम्बन आंध्र का जो उम्रे ड्राफ्टेक से भी चुन के आया था, इसके 7 बच्चे, एक बच्चा वो लक्ष्मण बीजेपी में, ये रामटेक में इंजीनियरिंग हुआ, और ये पहलवान बनाया आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस के ग्राउंड पे। इसने चुन के, मेजॉरिटी नहीं था इसको, इसने गेट करार किया भारत देश की जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट का ऑफिस को प्राइवेटाइजेशन। गुलामगिरी नहीं है। कौन बैठे रहे प्राइवेटाइजेशन में? यही तो लोग बैठे हुए हैं ना। देखो ना हमारा आउटपुट क्या है। अरे कब आंखें खोलेंगे? और लेबर बिल लाके, अरे पूरे गुलामगिरी। अरे ऐसा भी मरना है, ऐसा भी मरना है। 92 में क्रिमिनल लगाया, लालू प्रसाद को वकील ने मिलने दिया। कौन है रे? ओबीसी के दल्ले लोगों, कौन है ये? 93 में शिबू सोरेन जेल में डाला। 94 में आनंद मार्ग के लिए इस नरसिंह राव ने टेररिस्ट कश्मीर के प्लेन भर के हथियार दाखे दिए। कौन है ये लोग? 96 में कांशीराम जी ने एक बत के गिराया आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी की गवर्नमेंट। ये थे कांशीराम जी। और आज क्या नारा लगता है? हाथी चलेगा, हाँ
ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। अरे कांशीराम ने बुक्स पढ़ी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजा देगा आपका न्याय नहीं मिलेगा, दूसरे इंसान है। और उसके बाद में देख लो अटल बिहारी बाद में बने देवगौड़ा ओबीसी के, और सीताराम केसरी ओबीसी का, कांग्रेस में उसकी धोती छोड़ी, क्यों सपोर्ट किया। फिर इंदिरा कुमार गुजराल और 99 से अटल बिहारी वाजपेयी, देख लो इनकी कुर्ता ईवीएम से। आज ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार सवेरे 7 बजे से लेकर 5 बजे तक। 99 में हम लोग टीवी में थे, हमने जो देखा है, पहले रेडियो देखा, 80 के बाद में टीवी देखा, और 99 में कुछ लोगों के पास मोबाइल था, वो बात करने था, नेट नहीं था, और टीवी था। सवेरे 7 बजे तक 5 बजे तक कोई भी इलेक्शन रहे, उसका मेंबर जो खड़ा था कैंडिडेट, उसका एजेंट ला के देता था, भाई साहब हाथ जोड़ता था, ये है ये तारीख को ये टाइम पे वोटिंग करना है भैया हमारा। हम जाते थे, वो एजेंट लोग बैठे थे, बेटा मेरा नंबर देख, फिर वो नंबर लिखता था 527 नंबर, बबन तुकाराम पाटिल। फिर वो कहता था पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास जाओ, आज भी वही प्रोसीजर है, बताओ है क्या नहीं। फिर वो चेक करता था किधर है भाई लिस्ट, कुछ टाइम लेता था। फिर वो बोलता था वो इंक वाले के पास जाओ, आज भी वही प्रोसीजर है। तो बुलेट ट्रेन तो नहीं थी फास्ट एकदम, 25-30 सेकंड तो लेता था। वो कहते थे या कहती थी वो अगले वाला निकलेगा ये करो। अरे वोटिंग मशीन के बाउचर में लिखा है एक वोट गिरने के बाद में 1.5 मिनट में दूसरा वोट, तो बताओ मेरे को 1 घंटे के 60 मिनट ही होते ना, 10 घंटे की 600, तो 1.5 मिनट का एक पकड़ा तो कितना हो गया 400, 1 मिनट पकड़ो 600, कहाँ से 1800। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, बताओ सही बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूं संभल जाओ अभी, और मेरे देश के 90% लोगों संविधान को। महाराष्ट्र के अंदर पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से, पूरे भारत में 30 साल से करता हो चैलेंज। हरामखोर लोगों, टेररिस्ट लोगों बैठे हो, अरे हम मरने के लिए नहीं हुए, मेरे देश के लोगों जग जाओ अभी। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, 13 में गया था ये आतंकवादी देशद्रोही सुब्रमण्यम स्वामी टेररिस्ट, इसकी लड़की मुगल किया दिए मुस्लिम किया, आतंकवादी पाकिस्तानी निकल गया अडवाणी। ये दूसरा आतंकवादी देशद्रोही टेररिस्ट वर्ल्ड का नरसिंह राव का लड़का लक्ष्मण, और ये वामन मेश्राम क्या बोला, इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। किसकी गवर्नमेंट आई, एनडीए की, बीजेपी आरएसएस, कौन है रही है, अरे कौन है ये। उसके बाद में देख लो पेगासस लाया लोगों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए। लक्ष्मी शुक्ला पुलिस कमिश्नर, ये विठ्ठलराव विखे पाटिल बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट में स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, इसका लड़का अपोजिशन का लीडर, रातों रात टोपी, लोगों को जासूसी करके परमवीर सिंह। और देख लो 1 जनवरी 2018 को देखो कितने कूड़ लोग हैं। हमारे जो भीमा कोरेगांव में लोग थे, पहली क्रांति की संभाजी महाराज का बदला लिया 1 जनवरी 1818 में 28,000 लोगों को 500 लोगों ने चीर डाला, ये भी नहीं भूलना है। अब नहीं अन्नचार सहन करेंगे। बाबा साहब का भी बदला कल भी बताया, साइंस जर्नल में देख लो, बाबा साहब की हत्या की ये पंडित जवाहरलाल आर्य विदेशी बम्बन वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने, और सफेद टोपी वाले की हम भी कौम है। 1 जनवरी 2018 को ये आतंकवादी वर्ल्ड का टेररिस्ट ईवीएम से चुन के बना है ये फडणवीस। दूसरा निजामी मराठा का हमला शरद पवार विटनेस के लिए, आम से बच्चा पैदा का मनोहर कुलकर्णी आर्य विदेशी टेररिस्ट, और मिलियन एक वोटेड टेररिस्ट है आर्य विदेशी। ये क्या ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, हरामखोरो, तुम्हारा बाप का देश है, 1000 साल तक क्रांति हुई है, झूठ है क्या रे ये, क्या रे निजामी मराठा के औलादो और तेलुकुन भी कलार आमदार खासदार लोगों, झूठ है क्या, कहाँ आजादी मिली है। और उसके बाद में देख लो दंगा करके अमेरिका बोलता है ये, देखो कितने बदमाश लोग हैं वर्ल्ड के टेररिस्ट। अरे शर्म करो शर्म, ये देश, ये महाराष्ट्र 10 स्टेट को पाल सकता है, आ जाओ सब मानवतावादी संविधान को मानने वाले लोग। समय नहीं गया है, ये किसी के बाप के नहीं हुए टेररिस्ट काली टोपी वाले।
और आनंदराव तेलटुंबे जैसे आदमी, पीएचडी किया है बाबा साहब का बोल ने, बीट्स पिलाने ऐसे लोगों को 2-2 3 साल जेल में डाला। अमेरिका बोलता है फ्रॉड है। जुबैर आज भी है, देखो कितने इन्हें झूठ मक्कार लोग हैं ये। हाँ, कई लोगों मर गए बेचारे। एक अमीरा की थी राव करके, बताओ कितने कोट लोग हैं। 19 में सुप्रीम कोर्ट कहा कि वीवीपैट और इसकी पर्ची ये करना है, टैली करना है 5%। इन्होंने काली पट्टी लगाई, 301 का तजक फ्रॉड। बाद में देख लो 20 में एडीआर ने केस डाली है, 19 लाख कुछ मशीन गायब है। 23 में दिसंबर 23 में पार्लियामेंट में ये विदोड़ी कठवे उनका एक खासदार ने एक लड़का लड़की को भेजा, ये आउट हो गए। ये बुड्ढा 84 साल का हराम खोर बुड्ढा 10 पेंशन लेता है पूरे पॉलिटिक्स में। क्या रे झूठ है क्या रे, किधर ब्रह्मा है रे, बोलना रे। और कानून बनाया, क्या बनाया कानून, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा फाइनेंस उसको 9 महीना जेल। और अग्निवीर के नाम पे इन लोगों ने देख लो पूरे हमारे बच्चों को गुलाम किया। 91 से प्राइवेटाइजेशन पूरा, और क्रूरता देखो इनकी। बाद में 24 में इन्होंने कानून बनाया और पुलिस वाले को पावर दिया है अग्निवीर के नाम पे सब ये करके कि तुम मारो करो कुछ भी करो। ये देख लो परभनी में, भीड़ में जिंदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डर दिया पुलिस में करो, नहीं करेंगे। बताओ ये क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में। अरे इस पृथ्वी के ऊपर अन्य अत्याचार है क्या, झूठ है क्या ये। और भूषण गवई साहब ने बोला था 24 जनवरी को सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 19 मई की डेट दिया था इलेक्शन कमिश्नर को। यह आतंकवादी देशद्रोही खन्ना और दत्ता 18 अप्रैल 24 को उसको बुलाया। वो बोलता है अरे साहब जी वो इसकी ईवीएम की अपनी इसकी पर्ची रहती ना एटीएम की, वो इंक निकल जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या रे देश के लोगों आपको विश्वास नहीं ईवीएम पे, क्या बोलता है। जब सिम्बा लोडिंग करना है कैंडिडेट फाइनल सबने खड़ा रहना है। मैं गया था प्राचा साहब केस में, साले हरामखोर लोग खुद ही करते। फॉर्म 70C ये 90% का दुश्मन कपिल सिब्बल बोलता है जो भी इलेक्शन कभी आगे से आए उसको 7 साल की जेल। अब फॉर्म 17C कंपलसरी है। क्या है उसमें, वोटिंग मशीन जो सेंटर पे लगाते हैं उसके पहले बक्से के ऊपर नंबर रहता है। वोटिंग मशीन वीवीपैट और कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन नंबर पंच करके उसका नंबर उस फॉर्म 17C में लिखना है। लिखा क्या नहीं। 18 को बोलता है ये करना है वो करना है, ऑर्डर देता है। और जब वोटिंग हुआ ना आइडेंटिफिकेशन नंबर ना सीलिंग नंबर ना कितना वोटिंग हुआ, 7 दिन के बाद में बोलता है 63%, बाद में बोलता है 66, मेरी मर्जी बिगाड़ लो मेरा, क्या मैं इन्हें बताओ क्या है। और 538 जगह पे फ्रॉड और अन्य अत्याचार देख लो महाराष्ट्र के। इनके माँ बाप है सबसे पहले इनका अन्य अत्याचार। 19 के इलेक्शन में ये तड़ीपार के अंदर है डीजी ललित प्रभात, इसने 90% मूल निवासी बहुजन समाज के 40 बच्चों को मारा इलेक्शन जीतने के लिए, देवेंद्र को छोड़ दिया। और जो हमारे मलिक साहब थे राज्यपाल 5 बार के, उनको 100 करोड़ रुपया घूस दे रहे थे, नहीं लिया, बेचारा मर गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। 26 ये देखो 26 लोगों को मारा अप्रैल 25 में, कहाँ पे, पहलगाम में, दंगा करने के लिए महाराष्ट्र में उसी ने। और छत्तीसगढ़ में वो बघेल हरामखोर अपने बाप के, या ऐसे ऐसे कांग्रेस के नमूने वो भी सिखाए, जेल में डाला 22 लीडर को और 30 नक्सलवादी ने हमारे आदिवासी को मारा। इसकी 26 करोड़ की कोठी पंजाब के चंडीगढ़ में, 10 की मनाली में, ये हमारा निरंजन टकले भाई बताता है। हो गया। उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र के अन्य अत्याचार 79 से लेकर 92 पे शरद पवार ने सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देने के लिए। 92 में देख लो हिंदू मुस्लिम कांड, बराबर है, पकड़ा था उसको हिंदू के नाम पे। 94 में नवंबर में 114 गोंडवारी को मारा इनकी गवर्नमेंट आने के लिए। उसके बाद में जुलाई 97 में शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट घाटकोपर में 10 लोगों को मार दिया गोली से, मनोहर कदम को छोड़ दिया।
6 में खैलरांजी कांड में भूत मांगे फैमिली को, औरत और लड़की के इसमें, और अंधा भाई को इसको मार दिया, और आदर्श गांव, ये गुंडा मवाली टेररिस्ट नाना पटोले बीजेपी का खासदार, देखो कांग्रेस का अध्यक्ष, तेलीकुंबी का गुंडा, बताओ कैसे कैसे लोग हैं। बाद में 26/11 संविधान का दिन हेमंत करकरे की हत्या की, यही की गोली लगी है। बताओ काम थे, हमारे पुलिस बेटे लोग मरे, ये मुशर्रफ साहब के पास रिकॉर्ड है। पुणे के थाना के नाट्यगृह में पकड़ा था उसने, वो मीडिया को बताया था, कर्नल पुरोहित और साध्वी को पकड़ा था। देखो कैसे कैसे बदमाश लोग हैं। यानी जज को मारे, 13 में नरेंद्र दाभोलकर को मारा दिन दहाड़े 7 बजे, पानसरे को मारा, और 14 में गोपीनाथ मुंडे की हत्या की, क्योंकि इनको जज लोया को मारना था। नागपुर में ले जाके बाल से लेकर नखून तक है, उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही। बदलापुर में 3 साल की बेटे के साथ आपटे करके आपटे करके चला हुआ है, उसके साथ बलात्कार करके पाड़ बेचते, वो बेचारे ड्राइवर को मार दिया। फलटन में देख लो, पुणे के अंदर 3 बेटी को कमिश्नर मारता है, वो भी ऑर्डर दिया इंक्वायरी का। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? किधर मिली आजादी? और ये आतंकवादी देशद्रोही एनडीए अलायंस कांग्रेस आरएसएस, और इधर एनडीए अलायंस बीजेपी आरएसएस जनसंघ, इंडिया अलायंस आरएसएस कांग्रेस, देखो कितने कूर है। देखो ये दोनों ने मिलकर कानून बनाए, द्विपक्षीय प्रणाली, पूरे प्रादेशिक पक्ष खत्म, कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, कमिश्नर कमिश्नर, बराबर है, पुलिस सब वही भरेंगे। कौन बैठे? आतंकवादी देशद्रोही मनुस्मृति से लेकर 50 तक कौन बैठे? उसके बाद में कॉमन ईडब्ल्यूएस आरक्षण, बम्बई क्षत्रिय वैश्य गरीब है क्या? आतंकवादी देशद्रोही पुलिस कमिश्नर एसडीओ महाराष्ट्र के, और आज इस आदिवासी के ऊपर माँ बहन को बलात्कार खून करके काट रहे। क्या रे वामन मिश्रा मुंह से आवाज नहीं निकलता, इसलिए खापड़े साहब ने बोला था। ये बाबा साहब के समाज के लोग, एससी के लोग, ये पैसा कमाने के लिए वेश्या व्यवसाय अपनी माँ को, बेटी को, लड़की को भेजेंगे, और सही बात निकली, दीक्षा भूमि तक भेज दिया। बताओ कितना अत्याचार हो रहा है। हमको कहते 50 के पहले ये हरामखोर भुजबड़ का कमेटी बनाई थी, इन्होंने जो रिटायर्ड हुए उनका भी पेंशन नहीं दिया, और बम्बई क्षत्रिय वैश्य निजाम गरीब है क्या रे? हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही लोगों, इस देश के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सब बैठे हुए दल्ले लोगों, एमपी एमएलए, बलात्कारी खूनी लोगों, क्या डेफिनेशन है? ऐसा अंदर इस पृथ्वी के ऊपर है। उसके बाद में देख लो 30% इनकी औरतें छाती पे, लेबर बिल 300 के इनसे कानून, 12 घंटा काम। अरे क्या चल रहा है? मरे क्या रे एससी एसटी ओबीसी मार्टेक लोगों? क्या रे आम्बेडकर नाम में बैठने वाले लोगों? 131 खासदार आमदार, ये पढ़े लिखे लोगों, संविधान से पढ़े लिखे लोगों, प्रॉपर्टी तुम्हारी छीनने वाले। उसके बाद में इनकी 30% औरतें, और ये एसआईआर लागू करके ये हरामखोर कपिल सिब्बल, दूसरा मनु सिंघवी, और ये मैं आतंकवादी बोलता हूं चीफ जस्टिस को, सूर्यकांत को। ऐसा अंदाजा इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, चलो मेरे को बुलाओ और 5 बूथ लगाओ। है क्या वार्ड के अंदर? हम क्या मारने के लिए हुए? अरे चलो मेरे लोगों, संविधान को मानने वाला अकेला भाई काफी है। और उसके बाद में लेबर बिल, कौन है प्राइवेटाइजेशन में? हम क्या मारने के लिए? 12 घंटा काम, कोई कानून नहीं, हमारी माँ भी का भोग करेंगे, कौन बैठे थे प्राइवेट में? हाई क्या वर्ल्ड के अंदर अत्याचार, वर्ल्ड के मानवतावादी इंसानियत ह्यूमन, आओ हमें मदद करो। और एससी एसटी ओबीसी मार्डर लोगों, ये लास्ट लड़ाई है, अभी कोई शिवाजी महाराज नहीं होने वाला है, तलवार की क्रांति हुई, बाद में बाबा साहब ने भी बोला है ईवीएम से वोटिंग, ये कानून। और देख लो बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। देख लो, ये हमारी 2 बेटियां ने जीता पहलगाम का, कौन थे? अतिशूद्र। नागपुर के हमारी बेटियां ने बचाई दीक्षा भूमि, ये दलाल भड़वे लोग दीक्षा भूमि तक भेज दिए। सबसे ज्यादा बाबा साहब के समाज में देशद्रोही लोग हैं, आज भी आंखें नहीं खुले। अकेला भाई लड़ रहा है, एडवोकेट बाबा साहब अम्बेडकर, पहला इंसान इस भारत का। मैं सोने की चिड़िया करके दिखा था जिस दिन बाबा साहब आ गए, कर्जा माफ खेती वाले का, सबको डॉक्टर इंजीनियर बना के देखा था। और क्या है? शिक्षण के सम्राट, इनका बाप का है क्या जगह पैसा? डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, 5-5 लाख कर्मचारी इनके यहाँ।
हाँ, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, किसकी जगह, किसका प्रॉपर्टी? फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट कौन है रे? कांग्रेस, आरएसएस। कौन है राष्ट्रवादी? कौन है सातवां वर्ग पास, गुंडा मवाली मुतुकिया? कौन है 12वीं पेक्कड़? कौन है हिंदू मुस्लिम केशवराव ठाकरे के औलाद बेईमान? उसके बाद में एक काली टोपी वाले। बताओ, इतना पैसा इस महाराष्ट्र में, आ जाओ बाला साहब अकेला लड़ रहे। बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोग दुख दैया। बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो। व्यक्ति पूजा, वो कांशीराम, वो साहेब, वो जिजाऊ, वो बाबा साहब, वो बामसेब, वो हिंदू धर्म, मराठा धर्म, शिव धर्म। अरे क्या चल रहा है ये? गरीब मराठा लोग क्या मरने के लिए हो गया रे? अरे मैं देता हूं, आ जाओ बाबा साहब के साथ। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। और दूसरे नायक, बहुजन नायक कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। चमचायु देखो, अरे कांशीराम जी को माँ को, बहन को नहीं मिलने दिए, उसके भाई को नहीं मिलने दिए। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से। और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, निजामी लोगों के हाथ में अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, आ जाओ सब जो स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता को मानने वाले सभी लोग आ जाओ, किसी जात का, किसी धर्म का हो। सबसे ज़्यादा इस बेईमान लोग इस 90% के समाज में देखो, 131 खासदार ओबीसी के मुंह से आवाज़ निकलता है। और एक गद्दार लोग निकले, बाम साहब के नाम पे, शिवाजी के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे लाइन लगी हुई है। और उसके बाद में हमारे यहाँ 2 पार्टियां हैं। एक है वंचित बहुजन आघाड़ी, इसी महाराष्ट्र में अकेला भाई लड़ रहा है हमारा 40 साल से वंचित लोगों के लिए। दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी। स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। देखो जूते फेंकते, और ये हगने मुतने जाते, ये चरस गांजा पीकर उसका संविधान, थैंक्स बाबा जी, लाओ जी लाओ, माल दो। 7 महीना पहले राखी बांधी थी वो आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी ने। अरे तुम साइंस पढ़े नहीं तो कहाँ से दिमाग लड़ेगा? पढ़ पढ़ कर, है ना, गुलाम समाज पार्टी, डूब मरो। 2 पार्टी है, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। अब पूरे भारत देश में, महाराष्ट्र में 30 साल तक ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा लाया। इन्होंने चारों पार्टियों ने मिलकर हमारे लिए, अभी इनके गले का फंदा बन गया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, लोकल इलेक्शन से लेकर सब कुछ। इस देश की, भारत देश के, महाराष्ट्र की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे भीमा कोरेगांव करके, हम बुद्ध को मानते, इसको मानते, समय आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की 30 लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। और एक दुख के साथ बताता, यह एडवोकेट जयप्रकाश, बुद्ध धम्मो वाला, ये कहते कि अहिंसा के मार्ग से, बुद्ध का जमाना था। फिर बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के तो एक दिन से। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। बुद्ध के बाद में हुए ना शिवाजी महाराज, तलवार से कराना, हाँ, भीमा कोरेगांव का बदला लिया ना। तो हम क्या बंगन बैठे हैं क्या? इनकी अभी होने वाला है क्या? फुले शाह अम्बेडकर, बाबा साहब और शिवाजी महाराज, क्या रे धम्म के प्रसार करने वालों, दलाल भड़वे लोगों, शर्म नहीं आती? माल खा रहे हो हर एक पूर्णिमा में, ये बलात्कारी खूनी राजकारी लोगों के साथ जाके, हाँ, झूठ है क्या? अरे जिस माँ के पेट से पैदा हुआ है आज हमारा पोता, क्या बचा है आपका? एजुकेशन खत्म, सब खत्म। एसीआर करके हमको गुलाम बनाने की कोशिश है। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। बाबा साहब एक मत का अधिकार, हरामखोर लोगों पैसे के लिए ये सब कर रहे, धम्म का प्रचार, इसका प्रचार। किधर है रे आजादी, किधर मिली है? क्यों बोलो ना इसके मुंह से, कौन है ये लोग? आर्य लोग, इनका बाप का देश है क्या? और उसके बाद में देख लो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। आज तो मानते क्या, मोबाइल है। बुद्ध ने उस टाइम में बताया इतना तुम्हारा लॉस किया, वर्ड कितना आगे निकल गया।
लड़का हुआ लड़की हुआ ये भी रखते, नाम रखना है क्या? 90% राक्षसगण, लड़का हुआ ये रखो, लड़का भी रखो। उसके बाद में सिलेबस क्या? हाँ, वो नमुद्रिपाद चोर राधा कृष्णन कलकत्ता हाईकोर्ट को माफी मांगा और कन्नन साहब ने बोला ये 4 जज की प्रॉपर्टी चाहिए, उसको 6 महीने की जेल। विद्या के देवता सरस्वती, तुकाराम महाराज पुष्प विमान से गए, वो लिखता है हेगड़ेवार व्यभिचारी थे संभाजी महाराज, ये शिवाजी महाराज का गुरु रामदास स्वामी। हाँ, छावा चित्रपट है, गरीब इसकी करना है। अरे क्या है ये? हाँ, ये इतिहास पूरा झूठ, हिस्ट्री। और उसके बाद में 200 में से 200 मार्क मिले, कौन लेता है पर्सनैलिटी? और कौन बैठे मनुस्मृति से लेकर 50 तक लायकी ठहराएंगे? ये ब्रह्मा के मुंह से तो ब्रह्मा ला के देखा, हरामखोर वर्ड के टेस्ट लोगों, अब नहीं सुनेंगे। तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी भलाई है, माफी मांगो, चुपचाप अपने 10% बैठो। तुम्हारा बाप का देश नहीं है ये। हमारे साथ वर्ड भी है, देखते क्या बिगाड़ लेते हमारा। तो अकेला भाई काफी है, बाबा साहब आम्बेडकर। और हमारे बच्चे लोग तो निकले हुए आजाद समाज पार्टी, अब नहीं सुनेंगे। आर पार की लड़ाई होंगी। तुम्हारी भलाई अभी भी 10% का देश नहीं है। उसके बाद में ये सिलेबस कौन लेता है? और मरने के बाद में माल 314 ओबीसी के लोग। सुन लो, महाराष्ट्र के इधर ये माँ बाप है, मिला क्या रे? 2014 में सिलेक्शन हुआ था, बेचारे वो बनने वाला था चीफ मिनिस्टर, मार दिया उसको छोटे से एक्सीडेंट में, गोपीनाथ मुंडे को। कैसे कैसे लोग हैं ये। उसके बाद में मरने के बाद में स्वर्ग में जाना है, पुण्य चाहिए तो माल लाओ। ये फडणवीस का कारखाना, मोरे मास्टर, ये नंगा साधु वाला, 14 करोड़ बोलते, 14,000 करोड़ नंगा साधु चरस गांजा पीने वाले के लिए, उसमें इसका कारखाना वेश्य व्यवसाय का। मोरे मास्टर चौकीदार, और ये इसकी औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो। वो दूसरी कहती है, एक औरत, मैं एक टांग से 56 दूसरे टांग से। और ये चित पावन संगठन का भागवत कहता है 3-3 बच्चे करना है और 5 स्टार होटल। देखो आम्बेडकर भवन, इतना बड़ा मंदिर। और ये निकला आचार्य विनोबा भावे, 20 साल की लड़की खंदे के ऊपर भूदार यत्न किया, पूरी ओबीसी की जमीन जमान कर दी और 7-12 निकाल दे को विदर्भ में। सभी लोगों ने, इन्होंने वैश्य और बम्मन लोगों को दान किया है। और 20 साल की लड़की के साथ साला नंगा सोता था, ऐसे ऐसे बलात्कारी खूनी। निकालो हिस्ट्री। वर्धा के अंदर कुटी करके बैठा था। और उसके बाद में देख लो, वर्ल्ड के अंदर में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जेल में रहे बेचारे 30 साल तक। भारत के संविधान ने आज़ादी मिला के दी और कानून बनाया, सिर्फ मूल निवासी लोग राज करेंगे। और उसके बाद में देख लो, ओबामा साहब के वंशज को 1660 में संकल से बांध के लेके आए लेबर का, और उनको आज़ादी मिली है। 1813 में 63 में उनको सिटीजन दी 15%। ओबामा साहब रिकार्ड ब्रेक से 2 बार प्रेसिडेंट, सिर्फ 15% है। मैं अमेरिका जाके आया। और बाइडन के टाइम में एक आदमी मरा, पूरा राष्ट्र झुकता है। और इधर देखो क्या चल रहा है। हम क्या मरने के लिए पैदा हुए है क्या रे? किधर ब्रह्मा है? ऐसा नहीं था। अरे डूब मरो साले हरामखोरों को, सुअर का गू खाने वाले काले टोपी वाले, अब नहीं छोड़ेंगे। तुमको कितने गालियां देंगे ना तो भी तुम्हारा इतने पापी लोगों, हरामखोरों। अरे 50 से अगर आपने सिर्फ एजुकेशन भी दिया रहता ना, ये कौन सी मेंटालिटी रे? क्या रे निजामी क्या औलाद हो? बोलो ना रे मुँह से। महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, कोकाटे, बनबरे, रंजित, है क्या रे? ऐसा अत्याचार झूठे क्या रे? है ना, पुणे के अंदर बुलाओ ना। उसके बाद में देख लो, कई मोदी ने बैंक लूट के चले गए, कोई एक्शन नहीं। खेती वाला देशद्रोही, हमारे भाई वाकचुक तो डाला, मैं नक्सलवादी, हमारे बेटी को साथ काट के आदिवासी। देखो कितना अन्य अत्याचार। ये 10% लोग गरीब है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कितना अन्य अत्याचार। ओबीसी की जनगणना की। और उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 अन्न वस्त्र निवारा। अनाज तो इतने समुद्र में डालते, कपड़े यहाँ के, रहने के लिए यहाँ पे। और 32 डिग्री 4 PhD लेकर बाबा साहब ने स्वाभिमान के लिए अधिकार दिया था, वो भी मरा। और 2024 में ऋषि सुने गिरने के बाद में 2014 से 24 तक सिर्फ 24 लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है। कौन है ये? आर्य विदेशी यहूदी की औलाद। बताओ।
राधेश्याम मापलवार समृद्धि में मराठवाड़े का 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरत। विमान नगर में दिसंबर 24 में 3 टप्पर वाला अग्रवाल 800 करोड़ का 1.5 करोड़ की गाड़ी चला के दारू पीकर एमपी का गरीब लड़का लड़की को उड़ा दिया। उसका माँ का खून जाता है। बताओ इतना अन्याय स्फूर्ति क्यों बने क्या। और बाबा साहब ने 3 क्रांति के बाद में पूरे शुद्र अतिशुद्ध लोग एक स्वाभिमान से अधिकार दिया, वो भी फ्रॉड वोटिंग से ख़त्म करके आज हमें गुलाम करने का प्लानिंग किया है। देख लो, महाराष्ट्र में 76 लाख वोट, बिहार में 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग हुआ। वोटर्स कितना है? 7 करोड़ 22 लाख और 67% 2 करोड़ 35 लाख। और बताओ फ्रॉड इलेक्शन। चल बोला सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी देशद्रोही बोलता हूँ मैं, चल लगाओ 5 बूथ, अपने अन्याय आसान करेंगे। निकलो मेरे देश के लोगों, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। मेरा यूट्यूब चैनल है आज चंद्रकांत सहार का, आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहार का यूट्यूब, हर दिन बोलता हूँ, यही बताएगा मैं। बताओ ऐसा अन्याय स्फूर्ति के ऊपर है क्या? हर दिन बताएगा, चैलेंज करो। और इस तरह से हमें जन आंदोलन करेंगे। मेरे भागीदारी मोर्चा के लोग, प्राचा साहब, भानु प्रताप, जबरलाल मलिक साहब, ये सब बलात्कारी, खूनी, अन्याय अत्याचारी लोग हैं। ये नौटंकी करे, सबसे बदमाश ये इटली का और ये गांधी परिवार का बदमाश है। ये खुद बोलता है हरियाणा में फ्रॉड, राजस्थान में फ्रॉड, एमपी में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, महाराष्ट्र। शरद पवार खुद बोलता है 35% पहले मैं जोन लेकर के वकील राष्ट्र हूँ, उसके स्टेटमेंट है। ईवीएम मशीन इसके बाप ने लाया है, इसके बाप ने हिंदू मुस्लिम किया है। ये कांग्रेस ने, नरसिंह राव ने, हरामखोर आर्य विदेशी यहूदी ने गेट करार करके पूरे बर्बाद कर दिया भारत देश को। कौन लोग है? सिर्फ इंदिरा गांधी। मैं प्रियंका गांधी जी को बोलता हूँ, तुम्हारा जड़ जो है ना वो पॉइजन है। बताओ कौन है? आजा, आजाद समाज पार्टी हमारी है। ये अंकल आपका पूरा देश में घूमता है, तुझे प्राइम मिनिस्टर, तू दूसरी इंदिरा है, लेकिन जड़ ही पॉइजन है तो फल तो पॉइजन आएंगे। हाँ क्या नहीं? बताओ मेरे को। और 90% लोगों, मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़का हो तो इनको भोग के लिए सबको गुलाम बना के लिए एडिकेट कर दिया है। नंगा साधु का गू का पानी पीने के लिए, गंगा जल। तुम्हारे माँ बाप से पत्थर, कावड़ यात्रा के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, राजकारण ने बलात्कार, खूनी, हराम का पैसा कमाने का हम 90% टैक्स भरते। आज खेती वाला मर रहा है, एजुकेशन खत्म, और स्कूल खत्म, और 14,000 इसी महाराष्ट्र में वो नंगा साधु चरस गांजा पीने वाले है। क्या रे दुनिया के अंदर ऐसा अन्ना चल। चलो मेरे देश के लोगों, मैं बताने का काम करता हूँ, सही क्या गलत है आप सोचो। फिर से आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आज के लिए इतने।